कोई भी ऐसी साइंस नहीं होगी जो पूरी तरह कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा में भी खामियां हैं, बट आयुर्वेदा में बेनिफिट्स भी हैं। A stressed mother will not be able to produce as much milk, and then you'll go on formulas, and then you'll be like, मैं फॉर्मूला दे रही हूँ तो उसको गट इश्यूज हो रहे हैं, उसको एक्जिमा हो रहा है। एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? एलोपैथी इमरजेंसी मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है, पर डेली के चीज़ों के लिए अगर आप होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हो देन व्हाई नॉट। एक पेशेंट था, दे जस्ट टेक्स्ट मी दैट मेरा बच्चा बहुत रोता है, मुझे फ्लावर रेमेडी दे दो। आई सेड आपका 3 महीने का बच्चा है, वो तो रोएगा ही रोएगा। हम होम्योपैथी मेडिसिन लेने जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दिया जाता? Asthma जिसको है, they can start taking Astaid. Works. Screen is not your child's friend. It is your child's biggest enemy and your biggest enemy. Right. बच्चा खाना नहीं खा रहा, स्क्रीन दिखा दो। What is this behavior? Vaccine के B12 drops आती हैं, वो है माइग्रेन के लिए, very good. Faith can move mountains if you try it at least. हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो उसका आंसर आप क्या देंगे? आज की डेट में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? हेल्थ? जी हाँ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अब जब हमारे सामने हेल्थ का क्वेश्चन आता है तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, एक्सरसाइज जो हमें करनी है, ऑन एंड ऑफ ही सही। और सेकंड इज़ मेडिकेशन। मेडिकेशन का नाम आते ही हमारे दिमाग में एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी 3 नाम घूम जाते हैं और हम सोचते हैं अरे यार ये कड़वी दवाई कौन खाएगा, डेली बेसिस पे दवाइयाँ कौन खाएगा, फिर पता नहीं कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मेडिसिन ऐसी भी है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और कड़वी तो बिल्कुल ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही समझा, होम्योपैथी। होम्योपैथी आज घर घर में पिछले कुछ सालों में बहुत ही पॉपुलर हो गई है क्योंकि इसने बहुत सारी एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस को ठीक किया है। और यही नहीं, कड़वी तो बिल्कुल ही नहीं है, बच्चों के लिए सेफ, एडल्ट्स के लिए सेफ। तो होम्योपैथिक को बारीकी से समझने के लिए और इसका बैकग्राउंड समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। वैक्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर तान्या बख्शी, जो हमें होम्योपैथिक के बारे में बताएंगे कि क्या है और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन हम कौन सी बीमारी में ले सकते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर तान्या बख्शी। बहुत बहुत स्वागत है तान्या जी आज आपका हमारे शो में। Thank you, and it's such a privilege कि आज मैं यहाँ आई हूँ, and there's so much to talk about, so thank you for inviting me. तान्या जी, आज मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी, जैसे हम लोग आजकल आज की लाइफ में मेडिकेशन पे डिपेंड करने लगे हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है वो आता है साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ जी। तो आप हमें सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताइए कि एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? जब आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हो रुचि, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अनवांटेड इफ़ेक्ट्स जो हमें कहीं न कहीं मेडिसिन से मिलते हैं। अब बिफ़ोर हम बात करें कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी या एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। अनवांटेड इफ़ेक्ट जो बॉडी में आता है, कई बार अगर हम हल्दी ले लेते हैं बट ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, क्या होता है, पेट गर्म होने लग जाता है, मुँह पे दाने निकल जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, कई बार बॉयल्स भी आ जाते हैं, पेट में सेंसिटिविटी हो जाती है, गर्माहट पैदा हो जाती है, कई लोगों को तो डायरिया भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट क्रिएटेड इन द गट, राइट? बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ, टर्मरिक जैसी चीज़ का ये साइड इफ़ेक्ट है फिर? बिल्कुल है। अब आप मुझे ये बताओ कि वो साइड इफ़ेक्ट क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि हमने किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा लेते हैं ना, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। अब एलोपैथी भी आपको ऐसे बोला गया लेने के लिए दैट यू हैव अ पेन किलर, यू टेक इट वंस। लोगों ने क्या बना ली आदत कि हाँ, मेरे को सर दर्द हो रहा है, अब मैं हर बार एलोपैथी लूँगा। मुझे हफ्ते में 1 बार हो रहा है, अब मैं हर बार लूँगा। क्या हुआ, एलोपैथी एज़ अ साइंस बुरी नहीं थी, बट हमने ये देख लिया कि हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्योंकि मैं इसको रोज़-रोज़ यूज़ कर रहा हूँ। जी। राइट? तो एज़ ह्यूमन्स हमने अपने आप इसका साइड इफ़ेक्ट क्रिएट किया है। हमें बिल्कुल एज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल आप किसी भी साइंस के अगेंस्ट कंप्लीटली नहीं बोल सकते, बिकॉज आपको पता है कि हर साइंस में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो होम्योपैथी कर सकती है वो एलोपैथी नहीं कर सकती, बट जो एलोपैथी कर सकती है वो होम्योपैथी नहीं कर सकती। सेम विद आयुर्वेदा। No science, in my personal opinion, is completely whole and complete.
लाइक कोई भी ऐसी जी। साइंस नहीं होगी जो पूरी तरह कंप्लीट होगी। हुँ, क्यों? हुँ। क्योंकि आयुर्वेदा में भी खामियां हैं, बट आयुर्वेदा में बेनिफिट्स भी हैं। आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस जो हम अपने घर में करते हैं, हम हुँ। सबके घर में काढ़ा बनना शुरू हो गया, विंटर्स आ गई हैं, है ना? हुँ, हुँ, ये हुँ। आयुर्वेदा का बेनिफिट इवन हमने कोविड में भी काढ़ों पे हम बहुत डिपेंड करने लगे थे। है ना? हाँ, अब क्या किया था कोविड में हमने? इतना ज़्यादा कर लिया था कि गर्माहट पैदा हो गई थी। राइट। जिसको अब है कोविड क्या था? वायरल इन्फेक्शन थी। वो एक वायरस था, हुँ, कोरोना वायरस था। लोगों हुँ। ने क्या किया? एंटीबायोटिक्स का अब्यूज़ किया और फिर बोला एंटीबायोटिक्स बुरे हैं, राइट? एंटीबायोटिक्स आर लाइफ सेविंग इंग्रीडिएंट्स जो आपको डेली लाइफ में यूज़ नहीं करने होते हैं। ओके। खाँसी-ज़ुकाम में नहीं ज़रूरत पड़ती है एंटीबायोटिक्स लेने की, जी। बट लोग क्या करते हैं उसमें भी ले लेते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे गलत और साइड इफ़ेक्ट्स किसने क्रिएट करे? ह्यूमन्स खुद। ने क्रिएट करे, खुद हम सब ने करे हैं हुँ, ना। हुँ, अब वही चीज़ आप आयुर्वेदा में ले लो। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा करोगे, हुँ, मुझे रोज़ सरसों का तेल डालना है, मुझे नाक में रोज़ जब हुँ। नहीं भी हो रही है सीज़न चेंज, मुझे रोज़ करना है, मुझे रोज़ काढ़ा पीना है, हम क्या करेंगे? कोविड में क्या हुआ था? गर्मी पैदा हो गई थी ना लोगों को। बिल्कुल। इतनी गिलोय ले लेके, सो हमने क्या किया, जो नॉर्मल चीज़ थी उसको अति करके कहीं न कहीं उसका एग्रीवेशन क्रिएट किया, साइड इफ़ेक्ट हुआ, राइट? ओके। अब सेम इफ़ेक्ट विद होम्योपैथी। होम्योपैथी का साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता? ये प्रेगनेंसी सेफ होता है बिकॉज़ ऑल आवर मेडिसिन्स आर पोटेंटाइज्ड। जी। दैट मीन्स ये आपके लिवर को इम्पैक्ट नहीं करेंगे बिकॉज़ हुँ, इसमें जो रॉ इंग्रीडिएंट जैसे मेरी रॉ हर्ब होती है, हुँ। वो डाइल्यूशन मेथड से पोटेंटाइज़ हो जाती है। ओके। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं मैं एक पार्ट ऑफ द मेडिसिन या हर्ब लूँगी हुँ। और बाकी मैं एक व्हीकल लूँगी जो हमारे में ईएनए होता है। जी, मैं जी। उसको डाइल्यूट कर करके उसको पोटेंटाइज़ करती जाऊँगी, ओके। जिससे उसकी पावर बढ़ेगी और वो जल्दी एक्ट करेगा बॉडी पे और साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन जितना मैंने सुना है एक्सेसिव ऑफ डाइल्यूशन हुँ। भी कई बार हमारे गट को प्रॉब्लम देता है या कुछ इश्यूज हो सकते हैं उससे। और होम्योपैथिक का सारा ही जहाँ तक मुझे हुँ। नॉलेज है डाइल्यूशन पे या शेकिंग पे ही डिपेंड हुँ। करता है। बट गट पे डाइल्यूशन का इम्पैक्ट तो नहीं होगा, बट मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, हम जब पोटेंटाइज़ करते हैं, जी। पोटेंटाइज़ेशन मेथड क्या है? मैंने एक हर्ब ली, 1 पार्ट ऑफ द हर्ब एंड जी। 99 ऑफ माय व्हीकल व्हिच इज़ ईएनए। ओके। मैंने उसको बार-बार फिर मैंने उसको लिया, फिर मैंने इसका एक पार्ट लिया, फिर मैंने 99 और व्हीकल लिया ईएनए। जी, जी, मैं जी। ये बार-बार क्यों कर रही हूँ? और इतने टाइम से इतने लोग होम्योपैथी खा रहे हैं, उनके लिए गट सेफ क्यों है? मैं गट डिजीज़ेज़ होम्योपैथी से कैसे ट्रीट कर रही हूँ, वो भी डाइल्यूशन देके। राइट। इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ पोटेंटाइज़ेशन करने से रॉ मटेरियल में जो लेड, मिनरल्स होते हैं जो कहीं न कहीं अगर ज़्यादा ले लिए जाएँ, आपके लिवर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट? ओके। या अगर रॉ मटेरियल हम बहुत टाइम तक ले लें या स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ले लेते हैं ना जब हम कोई भी, तो हमारे हम्म। गट को, लिवर को इम्पैक्ट करता है। ओके। जब हम पोटेंटाइज़ करते हैं ना, तो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है, एक्टिव इंग्रीडिएंट जो हील करता है जी। ना? अब हर एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है हर चीज़ में, जैसे रोज़ मैरिनस एसिड होता है रोज़मेरी में, हम्म। जबरनडिन होता है जबरन-डी में, ओके। राइट? तो सब में एक एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है जो काम करता है। ठीक है। लाइक एट्रोपिन होता है बेलाडोना में, ओके। राइट? सब में कोई ना कोई इंग्रीडिएंट होता है जो उसको उस मेडिसिन की पावर को रेज़ करता है या उसमें वो मेडिसिनल पावर या उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी देता है, राइट? ठीक है। अब अगर मैं उसको पोटेंटाइज़ करती हूँ, तो कहीं न कहीं मैं वो पावर उसमें जो उसके एक्टिव प्रिंसिपल की पावर है, मैं वो एक्टिव कर रही हूँ, बट मैं जी। बॉडी को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दे रही। क्यों? अच्छा। बिकॉज़ वही चीज़ हम आयुर्वेदा में करते हैं। हम काढ़ा बनाते हैं, हम्म। हम घोल बनाते हैं, हम्म। हर्ब्स लेते हैं, उसको घोटते हैं, राइट? हम्म। ये सिंपल आयुर्वेदा का सबको पता है। अगर आप हर्ब्स भी बहुत टाइम तक ले लो ना, आपके लिवर पे इम्पैक्ट हो सकता है, हम्म। राइट? और इसमें कुछ गलत सही नहीं है, आयुर्वेदा गलत सही नहीं है, इट इज़ एन इम्पैक्ट अगर आप ज़्यादा जी। टाइम तक ले लेते हो, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। हमारी आदत क्या है, टुडे आयुर्वेदा इज़ ऑल्सो ओवर द काउंटर। अच्छा ले लिया तो हम हफ्ते-हफ्ते, महीने भर चलाएँगे। हाँ। अब होम्योपैथी में क्या डिफरेंस आ जाता है जब मैं उसको पोटेंटाइज़ करती हूँ, इफ यू टेक इट फॉर 2 मंथ्स ऑल्सो, हुँ, देयर इज़ अ वेरी लेस चांस ऑफ यू हैविंग एन एग्रीवेशन इन योर बॉडी, हुँ। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा कोई भी मेडिसिन की अति नहीं करनी, उसको ज़्यादा नहीं लेना एक टाइम तक उसका पता होना चाहिए कि इस टाइम तक लेना और है। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। टेक इट अंडर डॉक्टर सुपरविजन। हम राइट। ये भी करते हैं कि कई पेशेंट मेरे पास इतने लोग आते हैं, डीएम करते हैं, डॉक्टर मैंने मेडिसिन शुरू करी, कितने टाइम तक लूँ? कहते मैंने कहा 2 हफ्ते तक लो, मुझे इंस्टाग्राम पे ही बता देना कैसे हुँ। हो, क्या हो, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक लेके वी विल स्टार्ट, वी विल सी, वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू गो अहेड। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल तो पेशेंट अपने आप ही ट्रेन हो गए हैं। करेक्ट। आजकल तो हम लोग ये सोचते हैं अरे हेडेक है, ये ले लेते हैं। अच्छा ठीक हो गया ना? हाँ, तो वही शायद हम लोगों के लिए नेगेटिव होता जा रहा है। कंप्लीटली नहीं, क्योंकि कई लोग सही भी करते हैं, बट कई लोग गलत भी करते हैं। अति कर देते हैं ना हर चीज़ की, जी, जी, तो जी, वो जी। प्रॉब्लम है। तो ये तो चलिए हमें समझ आया। होम्योपैथी के लिए आज भी जितना मैंने सुना है काफ़ी मिथ्स हैं हुँ, कि स्लो एक्ट करता है, स्लो प्रोसेस है। बट अगर देखा जाए तो
ओवर द पीरियड अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ है, घर घर में होम्योपैथी आने लगी है और कुछ एक्यूट डिजीजेज ही नहीं, क्रॉनिक डिजीजेज भी ठीक की गई हैं थ्रू होम्योपैथी। और जितना मैंने आपके बारे में सुना है, आपका देखा है, आप एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर भी हैं और आपने इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली भी आपके पेशेंट्स हैं जो ठीक हुए हैं। तो आप प्लीज़ हमें होम्योपैथिक के बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि किस तरीके से एक्ट करता है, क्या ये सही में स्लो प्रोसेस है और हमें क्यों मतलब एक मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ के इस पे आना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैंने कभी भी शायद एंटीबायोटिक्स नहीं लिए। ओके मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी नहीं बोला कि तुम्हारे गले में दर्द है, तुम्हें खांसी जुकाम है, एंटीबायोटिक्स ले लो। ओके एंड ऐसा नहीं होता था कि मेरे घर में मैं बीमार नहीं पड़ती थी। हर बच्चा बीमार पड़ता है। अगर वो जी बीमार नहीं पड़ेगा उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होएगी। जी आप देखोगे 13-14 साल के बाद टॉन्सिलाइटिस नहीं होता है। करेक्ट क्यों? बिकॉज तब तक आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस बेसिकली विच इज इन्फ्लेमेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ योर टॉन्सिल्स ग्लैंड जो इनलार्ज हो जाते हैं। क्यों होता है? बिकॉज इन्फेक्शन होती है, राइट? अब आप मुझे बताओ, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं या अक्यूट डिजीजेज और क्रॉनिक डिजीजेज की बात करते हैं, होम्योपैथी एज अ साइंस वैसे भी इज़ वेरी वेरी सेफ। क्यों? ओके बिकॉज इसके कोई नोन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, अगर आप अति करोगे तो फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है कि मैंने जी महीनों होम्योपैथी ले ली है एंड फॉर आई जस्ट वांट टू टेक इट फॉर इयर्स एंड इयर्स। जब अंडर सुपरविजन कभी जब अंडर सुपरविजन नहीं करो, इट कैन कॉज सर्टन एग्रीवेशन, इसको हम कहते हैं। ओके आपको एग्रीवेशन हो सकती है, बट इट्स नॉट इवन हार्मफुल बिकॉज वो एग्रीवेशन जैसी मेडिसिन बंद करोगे ठीक हो जाएगी। अच्छा बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम होम्योपैथी क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज लाइफ लॉन्ग व्हेन आई डिड नॉट हैव एंटीबायोटिक्स, मेरा गला खराब होता था, मुझे मेरे पेरेंट्स थ्रोट एड देते थे। एंड ऐसा तो नहीं था मैं बीमार नहीं पड़ती थी। मुझे याद है कॉफिड आस्टाइड 1 टेबलस्पून ईच हम हर विंटर लेते थे, अच्छा हर विंटर। ओके ताकि बिकॉज मेरी मदर को ब्रोंकाइटिस था और मेरे फादर का रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक था, उनको जी खांसी जुकाम हो जाता था, गला खराब जल्दी हो जाता था। तो जेनेटिकली इट वाज अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन फॉर मी, अच्छा राइट? बिकॉज हाँ हाँ हेरिडिटरी है ना, तो आप हाँ कुछ तो भी कहीं खाओ, ना लस्सी, कहीं वो मतलब है ऐसा भी होता था कि दही लस्सी स्मूदी ले ली, नेक्स्ट दिन बीमार पड़ जाते थे, होता था क्योंकि आप हाँ एग्रीवेशन कर रहे हो। तभी राइट आज हम पेशेंट को बोलते हैं कि जब आप बीमार हो, आपको खांसी जुकाम है, प्लीज लस्सी, दही, कड़ी और हैवी चीजें, स्मूदीज वगैरह आप थोड़ा मत लेना। ओके यू नो इट वोंट हेल्प यू जब आप बीमार हो जी हील करने में। आप सोचो आपको ठंड लगी हुई है और आप ये सारी चीजें ले रहे हो, तो इट वोंट हेल्प यू। एंड मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। अब पीरियड पेन होता है, उसके लिए मैं मैकफॉस 6X वैक्सीन की आती है, मैं वो रखती हूँ बैग में। B31 रखती हूँ बैग में। मुझे जुकाम होता है, मैं 22 लेती हूँ, अच्छा B22। हाँ अब मुझे बताओ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए सेफ हैं, मैं जब ले सकती हूँ, जब भी राइट मैं बीमार पड़ूँ या प्रिकॉशनरी मैं ले सकती हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ एलोपैथी की तरफ? एज अ होम्योपैथी डॉक्टर मुझे बहुत रिस्पेक्ट है एलोपैथी की, जी बट एलोपैथी इमरजेंसी मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है, पर डेली के चीज़ों के लिए अगर आप होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हो, देन व्हाई नॉट? लेकिन इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत फास्ट लाइफ हो गई है और हम लोग चाहते हैं इंस्टेंट रिलीफ हो जाए कि नहीं 4 डोज ना लेनी पड़े, एक डोज में खत्म हो और हम काम पे निकलें। बट होम्योपैथी का एक ये है मिथ कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, आप 4 डोज लोगे तो आपका फीवर जाएगा या कोल्ड कफ तब जाना शुरू होगा। तो इस चक्कर में भी मुझे लगता है कई बार हम लोग वो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ भागते हैं। तो इसका मतलब आप बताइए वेरी हम गुड पॉइंट, वेरी गुड क्यों? पॉइंट, वेरी इंटेलिजेंट पॉइंट एंड वेरी गुड पॉइंट। एक जी बात बताओ, जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको कितने दिन लगते हैं ठीक होने में, 3 to 5 days राइट? राइट और ये हमेशा से रहा है, जी बच्चों आपके बच्चे हैं उनके साथ भी यही रहा होगा, आपके बिल्कुल घर में भी यही हुआ होगा। जी अगर आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन लेते हो और उसको आप 3 से 5 दिन की जगह 2 से 3 दिन में ठीक कर लेते हो, राइट? एंटीबायोटिक्स लेके, क्या ये नेचुरल कोर्स हुआ ऑफ ट्रीटिंग योर बॉडी? नो सो नेचुरल कोर्स क्या हुआ? 3 से 5 दिन, राइट राइट? हाँ अब अगर मैं अपनी बॉडी को कोई भी एलोपैथी मेडिसिन देती हूँ, वायरल फीवर में भी मैं एंटीबायोटिक्स अगर कोई भी देता है, आप अपनी बॉडी को सप्रेस कर रहे होते हो। जी जो वो बॉडी अपने आप हील हो सकती है, आप उसको सप्रेस कर रहे हो और ओके एंटीबायोटिक्स दे रहे हो और अपना सारा गट बैक्टीरिया जो अच्छा भी है उसको भी खत्म कर रहे हो, ओके राइट? इसका साइड इफेक्ट ये होता है एंटीबायोटिक्स का। ओके ठीक है, नाउ अब आप बात करते हो कि मैम जल्दी, हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, 10 मिनट जी में डिलीवरी, तो 10 मिनट में असर भी चाहिए, हाँ राइट? सी व्हेन आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि घंटों घंटों बहुत देर देर वेट करनी पड़े। बट अगर आप 3 से 4 दिन ले रहे हो टू गेट बेटर, आप नेचर का कोर्स बीट क्यों करना चाहते हो? आप ये क्यों करना चाहते हो कि मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊं और फिर वो जो मैंने एंटीबायोटिक्स या मैंने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लिए मुझे उसके साइड इफेक्ट्स हो?
मुझे ये ओके, बताओ, राइट। थिंक अबाउट इट, लाइक हाँ, हाँ, हाँ। जब मुझे 3 से 4 दिन में हील होना ही है, हुँ, then why am I making everything so fast but also so dangerous for my body? हुँ, Isn't it very questionable? Think about it. बिल्कुल, सही। एंड सेम चीज़ अगर B22 B33 आज तक मैं बोल रही हूँ, मेरे पास DMs पड़े हुए हैं लोगों के, एक दिन में मैंने लिया, नेक्स्ट दिन पेशेंट बेटर था, अच्छा, राइट? लोग मेरे पास खुद आके बोल रहे हैं आपने मेडिसिन दी थी, मैंने अपने हेल्प को दी थी घर में 2233 2 से 3 बारी, एंड नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा। नाउ अब आप मुझे ये बताओ, ये फास्ट नहीं है, ये फास्ट इनफ नहीं है? नहीं, इनफ है, अगर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तो हाँ। एग्जैक्टली। एंड कई लोग होते हैं जिन पे मेडिसिन बहुत देर देर से एक्ट करती है। अब हुँ, आप मुझे बताओ, कल का सर्वाइकल पेन का एक डीएम आया हुआ था इंस्टाग्राम पे, इससे मेरे को बहुत सर्वाइकल पेन है, मैंने कहा स्पॉन्डिलाइटिस है, मैंने कहा आप स्पॉन्डिएट ट्राई करो, ओके। एंड वैक्सीन की पेंटाफॉस आती है ट्राई करो, इसे मैं स्पॉन्डिएट ले चुकी हूँ, मेरे को कोई फायदा नहीं है। हुँ, अब आप मुझे बताओ उसका सर्वाइकल पेन कितना बुरा होगा कि उसके ऊपर ओके, मेडिसिन एक्ट नहीं कर रही है। करेक्ट। That means I will need to come, if she will need to come and evaluate and see, and I'll sit down in a consultation with her कि क्या हो रहा है उसकी बॉडी में, हाँ, उसकी डाइट लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम है, हाँ। उसका नेक फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, हुँ, उसकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो 12-12 घंटे फोन देख रही है या वो स्क्रीन देख रही है, हाँ, या क्या उसको जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है, राइट? ओके। सो देयर लॉट्स ऑफ लेयर्स टू अ होम्योपैथी ट्रीटमेंट। हुँ, हाँ, एक तरफ वो स्पॉन्डिएट, थ्रोट एड, 22-33 फीवोएड से बेटर हो सकता है, ओके। बट अब आप मुझे बताओ जब कोई इतना सिवियर केस हो, we'll have to evaluate and we'll have to give them at least a 3 month treatment, right? बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए। Absolutely, हाँ, absolutely. You know, as a child, मुझे हमेशा tonsillitis होता था, अच्छा। हमेशा। हाँ, एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं दिया, दे गिव मी B22 B33 टॉन्सिलेट थ्रोटेड। मुझे अच्छा। अभी तक याद है, मेरे मम्मी ने बोला होगा शी इज इन अ लॉट ऑफ पेन, उसको एंटीबायोटिक्स क्या कुछ रेफर करें, दें, क्या करें? इसे हुँ, बिल्कुल भी नहीं। ओके। मेरे फादर इतने अपसेट होते थे कि रूट कनाल के बाद आप एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हो? अच्छा। हाँ, he said कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, I हाँ, I mean, I'm not an anti-vaxxer, but हाँ। I'm saying that even over-vaccinating yourself or your child is very, very questionable. हुँ, It is very questionable in today's बिल्कुल। age and time. हाँ, आपके लिए जो हमारा, अब जब मैं मेडिकल स्कूल में थी, जो हमारा वैक्सीनेशन चार्ट था, हुँ, वो आपको पता है कौन से ज़माने में बना था और कौन से रूरल सेगमेंट के लिए बना था? और मैं अपने बच्चों को जो सपोज़िडली यहाँ पैदा हो रहे हैं दिल्ली में, हाँ। उनको वो वैक्सीन्स दे रही हूँ जबकि रूरल एरिया में वो डिज़ीज़ेज़ हो रही हैं। क्यों? हुँ, मैं अपने बच्चों को कहीं न कहीं ओवर वैक्सीनेट भी कर रही हूँ ना। बिल्कुल। इमेजिन लोगों ने क्या किया हुआ है, मेरे को किसी ने बोला दैट आई हैव अ फ्यू एलोपैथी डॉक्टर्स एज़ फ्रेंड्स एंड दे सेड हमने फ्लू वैक्सीन दे दी, एंड पेशेंट्स केम अप टू मी एंड दे सेड हमने फ्लू वैक्सीन ले ली। आई सेड व्हाई? व्हाई हैव यू टेकन अ फ्लू वैक्सीन? हुँ, आई सेड व्हाट इज़ द नीड? हुँ, आई सेड प्रॉब्लम क्या हुई? कहते नहीं हाँ, आपने फ्लू वैक्सीन ले ली ना, तभी हम अभी 2-4 दिन बीमार पड़ रहे हैं। हाँ। आई सेड यू हैव टू वैक्सीन के बाद आप जी। इमीडिएटली बीमार पड़ते हो ना, फ्लू हाँ, वैक्सीन के बाद। हाँ, हाँ, हाँ। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू टेक अ फ्लू वैक्सीन or anything that is not as natural, it will have a contraindicatory effect on your body sooner or later down the line. ओके। And you will not know when. And I firmly believe in this, हुँ, that anything that you do to your body that's not very natural, हुँ, don't expect your body to react positively. बिल्कुल I, सही I बात don't है। believe in flu vaccines. I हाँ, think your bodies have a natural immune system. हुँ, है ना? तो why am I giving somebody a flu vaccine? बिल्कुल। It's just highly contraindicative. हाँ, हमारी बॉडी हील करती है अपने आप अगर मैं हम क्यों दे रही हाँ, हूँ? मुझे समझ नहीं आया, हाँ। you know? अच्छा, एक चीज़ मैंने और सुनी है, जैसे फ़ीवर का है हम्म कि हमें 100 तक तो मेडिसिन लेनी ही नहीं चाहिए, हम्म सेल्फ हील होता है। या तो क्या चीज़ है ये, आप फीवर थोड़ा-सा क्यों होता बताइए? है बताओ? बॉडी का टेम्परेचर ऊपर क्यों उठता है? नो आइडिया। हमारी बॉडी में हीलिंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिक है। इतने हुँ, टाइम से लोग अपने आप हील हो रहे हैं, हुँ, बट आप बोलोगे नहीं, फिर मेरी बेटी तो 102 फीवर के बाद नहीं हील हुई, राइट? हाँ, हाँ, अब आप समझो क्या होता है। जब हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी आती है, हुँ, हमारी बॉडी अपने आप हीट अप हो जाती है, उसमें हुँ, फीवर आ जाता है ओके, 100 डिग्रीज तक, 100 डिग्रीज तक, 101 102, उसके बाद मैं फिर भी बोलूँगी इट्स डेंजरस। इवन 101 ओके, 102 के बाद यू शुड बी गिविंग एनी काइंड ऑफ इमीडिएटली एंटीपायरेटिक ओके, व्हिच इज एनी वन ऑफ योर एंटी फीवर मेडिसिन, ठीक फॉर है। ओनली रीजन इज कि उसके बाद सीजर्स और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, दैट्स द ओनली रीजन, देयर इज नथिंग मोर अबाउट इट। ठीक है। बट जब आप बात कर रहे हो 100 तक के फीवर की, हुँ, 99 फीवर की, हमारी बॉडी हीटअप क्यों हो रही है? अपने आप हीटअप क्यों हो रही है? वो इसलिए हीटअप हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया है, वो हाई टेम्परेचर पे मर जाएंगे। ओह! दैट इज वाई हमारी बॉडी हीटअप होती है। ओके। दैट इज वाई जब हमें फीवर चढ़ता है, हमें एकदम शिवरिंग होती है और फिर हमें हुँ, फीवर चढ़ जाता है, हुँ, राइट? जब हमें फीवर चढ़ता है तब उसके हीट के द्वारा सारे कीटाणु मर जाते हैं। हुँ, अब आप बोलोगे नहीं मैम, फिर ऐसा कैसे होता है, फिर मैं एंटीबायोटिक्स क्यों लेता हूँ, फिर ये क्यों होता हुँ, है? हमने क्या किया ना, अपनी बॉडीज को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है।
हमें लगता है कि हमारा ब्रेन इज मोर इंटेलिजेंट देन आवर बॉडी, तो हम ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। क्यों बोला जाता है जीरे का पानी ले लो जब फीवर हो रहा है? क्यों बोला जाता है प्याज रख लो, सॉक्स पहन लो? क्यों बोला जाता है ये सब चीज़ें? बिकॉज दीज वर होम रेमेडीज दैट वर यूज टू मैनेज अ 9900 फीवर। मैं आज तक बोलती हूँ, फीवर चल रहा है, जीरे का पानी लो बॉईल करके, फीवोइड लो, वैक्सीन्स की फीवोइड आती है, आप वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है कि 102 के ऊपर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट माई प्रॉब्लम इज दैट डोंट गो अगेंस्ट योर बॉडी। 100 तक फीवर चढ़ने तो दो, अपने कीटाणु मरने तो दो। आप क्या करोगे? ना कीटाणु मरने दोगे 100 के फीवर तक, आपको डर लग जाएगा कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? इमीडिएटली यू विल टेक योर क्रोसिन, यू विल टेक योर एंटीबायोटिक। बच्चे को पता है फीवर में क्रोसिन लेनी है, खत्म। मैं क्रोसिन की भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट माय पॉइंट इज दैट वी आर अब्यूजिंग इट। आपके कोई भी बीमार पड़ता है ना, उसके बाद उसके लिवर फंक्शन टेस्ट कराना, उसका SGPT और SGOT देखना, यू सी अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि उसके लिवर पे इम्पैक्ट पड़ता है। एवरी सिंगल टाइम यू जस्ट पॉप इन अ पैरासीटामोल की, जी मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं पैरासीटामोल ले रहा हूँ, ये गलत है। और आई एम श्योर दैट ऑल एलोपैथी डॉक्टर्स विल स्टैंड बाय दिस, यू नो, कि आप अब्यूज कर रहे हो एलोपैथी मेडिसिन का। होम्योपैथी में आज की डेट में सारी डिजीजेस के हैं ट्रीटमेंट्स। होम्योपैथी में मैं जो देखती हूँ मैं तो उसका बता सकती हूँ, बट मैंने देखे हैं काफ़ी होम्योपैथ्स अक्रॉस इंडिया बहुत सारे ट्रीटमेंट्स देते हैं और बहुत चीज़ें ठीक भी करते हैं। एंड दिस डिफरेंट डॉक्टर्स हु मास्टर इन a particular area. Like for us at Baxens, we master in the allergy concept. So हमारा allergy concept आ जाता है आपका respiratory illnesses, bronchitis, asthma, खांसी, जुकाम। फिर आपका आ जाता है skin diseases, psoriasis, eczema, बच्चों में, बड़ों में, itching, hyperpigmentation। उसके बाद आपका आ जाता है rheumatoid arthritis, normal arthritis, spondylitis, osteoarthritis, just simple pains in the body. Last but not the least, also gut issues, your gastrointestinal issues. So that also we take. Crohn's disease हो गई, आपका constipation, simple constipation हो गया, या आपका stomach problem है, diarrhea है, you know, all small things. So these all we treat very happily, very easily. You know, it's not a problem. But at the same point of time, now you might be thinking कि cancer का treatment है नहीं है, right? You're probably about to ask that. मैंने यूजुअली कैंसर में ट्रीट नहीं किया है, बट आई डू नो अ फ्यू होम्योपैथ्स हु आर डूइंग इट, एंड आई एम येट टू सी सम अमेजिंग रिजल्ट्स एंड से दैट येस इट इज ट्रीटेबल. बट व्हाट आई डू इज दैट होम्योपैथी कैन बी अ वेरी गुड पैलिएटिव ट्रीटमेंट. पैलिएटिव का मतलब होता है कि अगर कोई साथ पैलिएशन, कि मैं क्योर तो कर नहीं सकती, तो मैं उसकी दुख दर्द को कम तो कर सकती हूँ ना. पैलिएशन, you know, that's the kind of thing that you can do. कीमो लेनी है तो लेनी ही है, बट उसकी कीमो के साइड इफेक्ट्स को मैं कैसे काउंटरैक्ट करूं? उसको क्योर कर सकते हैं. अच्छा, जैसे होम्योपैथी में आज भी एक वो मिथ है जिसे कि छोटी छोटी गोलियां होती हैं, मीठी गोलियां होती हैं, क्योंकि एलोपैथी में तो कड़वी गोलियां हैं. आयुर्वेदा में भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक अलग स्मेल होती है, कई बार नहीं, वो लोग हम लोग नहीं खा पाते. बट होम्योपैथी है, छोटी गोलियां हैं, मीठी गोलियां हैं. आई नो कि उसको मेडिकल लैंग्वेज में ग्लोब्यूल्स बोला जाता है, बट फिर भी हम लोग उसको छोटी चीनी की गोलियां, मीठी गोलियां बोलते हैं. और कहीं ना कहीं वो चीज़ थॉट आता है, बच्चे भी पूछते हैं, बड़े भी, अरे ये गोलियां क्या काम करेंगी, इतनी गोलियां ये चीज़ ठीक कर देंगी, पॉसिबल ही नहीं है. तो आप वो बताइए कि कैसे काम करते हैं और इतनी इतनी गोलियां हमें कैसे ठीक करती हैं. पहले तो मैं बता दूं, इट्स अ वेरी फ्रेंडली वे ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट. व्हाई है ना, बहुत सॉफ्ट तरीका है. मतलब आप भी जब बोल रहे थे तो आपको याद आ रहा होगा, हाँ मैंने लास्ट टाइम होम्योपैथी खाई थी तो ऐसी टेस्ट करी होगी. बिल्कुल. एंड मैं खुद भी होम्योपैथी खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. मुझे नहीं लग रहा है कुछ कड़वा खा रही हूँ या कुछ बहुत ही वियर्ड खा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है. द अदर डे मैंने खुद एक मेडिसिन ली, मैंने ग्लोब्यूल्स लिया, मैंने फटाफट ले ली. यू नो, इजी टू टेक, इजी टू कंज्यूम. एंड हमारे जो फाउंडर थे डॉक्टर हेनेमन, उन्होंने बोला था कि मुझे कोई ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए या मैकेनिज्म चाहिए जो इजी टू टेक हो. जी. पेशेंट के लिए डिफिकल्ट होनी ना नहीं चाहिए मेडिसिन लेने के लिए. ये जर्मन से आया है, डॉक्टर सैमुअल हेनेमन. इट्स कम ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी. सो ये उनका तरीका था. अब ग्लोब्यूल्स में क्या होता है, हर डॉक्टर या तो ग्लोब्यूल्स क्रश करके पाउडर के फॉर्म में देता है, या ग्लोब्यूल्स में डायरेक्ट डाइल्यूशन या कोई भी मेडिसिन ऐड कर देते हैं. अब जैसे कई बार होता है कि लोग जो बोलते हैं मेरे बच्चे को कोल्ड है, मैं क्या करती हूँ, ग्लोब्यूल्स देती हूँ, B22 ड्रॉप्स डालती हूँ, इमीडिएटली उसको सील करती हूँ और दे देती हूँ. एंड उसमें वो बोलते हैं मेरे को ड्रॉप्स नहीं चाहिए, तो मैं ग्लोब्यूल्स दे देती हूँ. बट ड्रॉप्स आर फास्टर टू एक्ट. Globules are a bit slower to act. Okay. But drops, of course, are very fast. And what about chronic diseases? I give both. Okay. Both.
लाइक समटाइम्स यू हैव टू गिव डाइल्यूशन. लाइक अब मैं क्या देती हूँ दैट सपोजिटली फ्लावर रेमेडीज हैं. फ्लावर हाँ रेमेडीज में दोनों में देती हूँ, अच्छा पिल्स में भी देती हूँ एंड ड्रॉप्स में भी देती हूँ. बहुत फर्क पड़ता है. तो ये जो एक फ्लावर रेमेडीज है बैक्सन्स का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज मैंने बहुत सुना है कि इससे मतलब बहुत ही हमारी बॉडी फ्रेंडली है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए. अभी जब मैं आ रही थी मैंने आपसे बोला था ना, मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी या फिर जी मैं 1 सेकंड के लिए रुक गई थी जी आने से पहले गाड़ी में. हाँ सो मैं एक पेशेंट से बात कर रही थी जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है एंड बहुत कॉमन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन. मैंने बहुत है. बहुत इनफैक्ट बहुत ये बात मैं आपसे करना भी चाहती थी, क्योंकि अभी अभी हमने एक लेटेस्ट सुना है, एक्ट्रेस हैं और अभी बॉर्न हुआ है बेबी, तो उनको वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया है कि मैं हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एकनेस हो गए हैं, वेट का, और एक लाइफ भी चेंज हो जाती है आफ्टर बेबी, तो वो उसका भी ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में. बिल्कुल. एंड शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन यस्टरडे जो मुझे लगा लोगों को पता ही नहीं होएगा. वाज दैट डॉक्टर, अगर मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ मेरे बच्चे को जो 3 महीने का है अभी, मैं होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकती हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए? एंड आई सेड डेफिनेटली. ऐसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. होम्योपैथी की को अगर आप लेते हो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जी ऐसी कई बार हम मेडिसिन होती है जो हम मदर्स को बोलते हैं कि आप ले लो, आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में चली जाएगी. ओके. एंड इट्स एक्चुअली अमेजिंग एंड आई रियली रियली प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग. हाँ नाउ उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन था दैट लेडी एंड इसमें सॉरी हाँ टू जी. इंटरप्ट, इसमें आप पहले हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता और पोस्ट वो उससे गुजरते हैं तब भी उन्हें नहीं पता कि ये हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब है आफ्टर डिलीवरी देयर इज अ वेरी लो टाइम इन अ वुमन्स लाइफ बिकॉज हर इंटायर हार्मोन स्ट्रक्चर चेंजेस. राइट. तो जो उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कभी ना कभी हार्मोनल इंड्यूस डिप्रेशन हो सकता है जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोला जाता है. ओके. प्लस इतना बड़ा शिफ्ट होता है दैट कहीं ना कहीं आपका वेट गेन होने लगता है, हाँ आपका सप्लाई ठीक से नहीं आ रहा होता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आप पेन में होते हो, आपको नींद नहीं आती, आपको नींद आती भी है तो बच्चा उठ रहा होता है हर 2 घंटे. जी सो ऑल्सो विद योर हार्मोन्स इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू बी एंड डू नॉर्मल थिंग्स, राइट. अब जब नींद ही नहीं आ रही तो इंसान वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाएगा आधा तो, बिल्कुल. हाँ राइट. सपोर्ट सिस्टम नहीं होता. हाँ कितनी फीमेल्स होती हैं उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता. और इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ हुआ था, हेल्थ अलाउ नहीं कर रही होती. बिल्कुल. आप कितना कर लो, हाँ कितना बेबी को फीड कर लो, आपको स्टिचेस लगे होंगे, आप बेंड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोसेस फॉर विमेन. तो राइट. पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपकी डिलीवरी के बाद होता है एंड ज़रूरी नहीं है हर फीमेल में हो बट बहुत फीमेल्स में होता है. जी एटलीस्ट 70 to 80% में होता है. ओके. एंड सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है कि इनके सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो. अगर उनके पास इन लॉज या पेरेंट्स है जो बच्चों को देख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो द मदर कैन रेस्ट. जितना मदर रेस्ट करेगी उतना उसके हार्मोन्स ठीक होंगे, उतना बच्चा जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है वो भी ठीक होगा. ओके. अब खुद सोचो, a stressed mother will not be able to produce as much milk, करेक्ट. right? हाँ And then you'll go on formulas and then you'll be like मैं formula दे रही हूँ तो उसको gut issues हो रहे हैं, उसको eczema हो रहा है, right? So what is the right thing? That lady also asked me yesterday, डॉक्टर मुझे काम पे वापस जाना चाहिए, मैं क्या करूँ? I said, can your husband take care of you and your children's expenses for the next 6 months? And she said, yes, ma'am. I said, are you sure? He said, yes, ma'am. She said, yes. And I said, then if he can take care, what is the need for you to manage so many things? राइट. I said 6 महीने की तो बात है ना. हाँ And it doesn't come from me as somebody who does not promote women empowerment. I believe in women. I really do. But I certainly also believe in the fact that we need to make it as comfortable for women as possible to feed their children and make it a comfortable environment for them. जी. If a woman is forced to work, हाँ then that's questionable during her postpartum period. बिल्कुल. Because एक तरफ वो बच्चा देख रही है, 2 बच्चे देख रही है और वो काम भी करे. It's a lot of और घर की responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है. Absolutely. बीइंग अ लेडी करनी ही करनी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. एंड यू वेरी लकी अगर आपके पास कोई सपोर्टिव फैमिली मिल जाती है. तो पहली चीज़ तो हैव अ वेरी सपोर्टिव ग्रुप अराउंड यू. अब मुझे नहीं Right. पता वो आपके इन लॉज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भाई बहन जो भी हैं, जो भी है. गो टू देम. हाँ. दे विल बी मच बेटर फॉर केयरिंग फॉर यू इन दैट पीरियड. फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड Yeah. फिजिकल हेल्थ. आयुर्वेदा में भी कितनी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जहाँ पे बोला जाता है आप बाल नहीं धोते, आफ्टर योर प्रेगनेंसी आप हाँ. बाहर नहीं जाते या आप खाना एक तरीके का खाते हो. क्यों बोला जाता था? जी. ताकि आपकी केयर ठीक हो, आपकी बॉडी में वो एनर्जी वापस आए. वो एनर्जी जो पहले थी जो लूज आउट हो जाती है आफ्टर डिलीवरी.
दैट्स व्हाई ऑल दीज प्रैक्टिसेस वर मेड ना। जी। अभी का क्या सिस्टम हो गया, डिलीवरी हुई, घर आए, सी सेक्शन हुआ, सब कुछ इमीडिएटली अपने आप करो, हाँ, है ना। दैट बिल्कुल, स्टफ बहुत इजी नहीं है, बिल्कुल। और ये बीइंग अ मदर, बीइंग अ लेडी समझ सकती हूँ मैं ये चीज़। बिल्कुल इजी नहीं है। तो इसमें होम्योपैथी हमारी क्या हेल्प कर सकती है? मैंने क्या दिया था उन लेडी को, वैक्सीन्स का मस्टर्ड, वैक्सीन्स का फ्लावर रेमेडी का गॉर्स, ओके, इसके 10 ड्रॉप्स ईच 2 आवर्ली, क्योंकि उसका सिवियर था। ओके, एंड इससे डिप्रेसिव फीलिंग्स, लो मूड, जो होप नहीं होती, होप जगाने के लिए, ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प। अच्छा, देन आई गिव 5 फ्लावर रेमेडी ऑल्सो, विच इज़ अ वेरी ओके, गुड कॉम्बिनेशन, SOS फॉर्म में। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑल्सो गिव हर 10 सेड, 1 हुँ, tablet every day. That'll help her calm her system down, calm her mind down, overthinking better होगी, उसका ये पीरियड निकल जाएगा, so ओके। that। तो इसकी भी कोई आई मीन जैसे आपने मेडिसिन दी, हम्म तो इसका कोई डोज़ होता है कि इतना डोज़ लेना है या कम-ज़्यादा होम्योपैथी में चलता है? मैंने तो 2 घंटे में इसलिए बोला था क्योंकि अक्यूट प्रॉब्लम थी ना, हुँ, बट अगर अक्यूट प्रॉब्लम ना हो नहीं तो आई मीन जैसे ड्रॉप्स 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, मैं 10 15 ड्रॉप से ड्रॉप्स। चलती हूँ। और अच्छा, यूजुअली क्या होता है, हर ड्रॉप्स के पीछे इंडिकेटेड भी होता है। अच्छा, हम्म ओके। होम्योपैथी इज ऑल्सो ओवर द काउंटर ना। राइट, हम्म राइट। जैसे हमने देखा है हम होम्योपैथी मेडिसिन लेने जाते हैं, उसमें हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता। डॉक्टर अपने पास लिख लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम विज़िट करते हैं तो हमारे नाम से देख के हमें मेडिसिन देते हैं। तो क्या इससे हमें कई बार लगता है कि हमें होम्योपैथिक के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है या नहीं, कि हमें ही मेडिसिन पता चल जाए तो हम उसको रिपीट कर लें? तो आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दिया जाता? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई सर्टनली डू बिलीव दैट कई बार ना इतने सालों से प्रैक्टिसेस चली आती है। अब आप मुझे बताओ, होम्योपैथी डॉक्टर्स कंसल्टेशन फीस नहीं लेते। एटलीस्ट बहुत डॉक्टर्स हैं राइट, होम्योपैथी डॉक्टर्स जो कंसल्टेशन चार्जेस नहीं लेते। हाँ, वेयर आप एलोपैथी कहीं पे भी जाओ, पहले आप कंसल्टेशन चार्जेस दोगे, अंदर हुँ, जाओगे, फिर अपॉइंटमेंट में बैठोगे, जी, राइट। हाँ, अब वो प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि एक तो हमारी होम्योपैथी में हम सेल्फ डिस्पेंस करते हैं। अच्छा, सेल्फ डिस्पेंस का मतलब होता है हम अपने आप वो मेडिसिन बनाते हैं। तो अच्छा, सपोजिटली किसी को केस में बेलाडोना और ड्रोसेरा देनी है, ठीक है। हुँ, तो हुँ, उसने वो दोनों की डाइल्यूशन वैक्सीन की मार्केट से ली। ओके, डॉक्टर ने क्या किया, और ग्लोब्यूल्स में डाली या पिल्स में डाली, एंड आगे दी, राइट। ठीक है, अब एक तो हमारे यहाँ कल्चर इन होम्योपैथी ऑफ सेल्फ डिस्पेंसिंग है, हुँ, जो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि हुँ, सारी जो आपकी डाइल्यूशंस हैं वो फार्मा ग्रेडेड हैं, वो हुँ, वैसे भी कंपनीज बना रही है ना। तो हाँ, कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग क्वालिटी मेडिसिन। जी, नाउ सेल्फ डिस्पेंसिंग इन लॉट ऑफ कंट्रीज इज बैंड। हुँ, हमारी कंट्री में ऑन है, बिकॉज ऑफ हाइजीन पर्पसेज एंड सेफ्टी पर्पसेज बहुत कंट्रीज में बैंड है। अच्छा, आप सेल्फ में मेडिसिन दे भी नहीं सकते काफ़ी कंट्रीज में। ओके, बट यहाँ पर सेल्फ डिस्पेंसिंग एंड सेल्फ मेकिंग द मेडिसिन इज अलाउड। हुँ, ना इतने सालों से ये प्रथा चलती आ रही है। अब जब डॉक्टर कंसल्टेशन फीस इतने सालों से नहीं ले रहा है हुँ, होम्योपैथी डॉक्टर, तो क्या करता है आगे, सबसे पहले वो इमिजिएटली आपको मेडिसिन बनाता है, वो मेडिसिन के चार्जेस लेता है, राइट। जी, हाँ, 1 महीना हो गया, 20 दिन हो गया, उस हिसाब से वो चार्जेस लेता है। हाँ, नाउ मूविंग अहेड, आप मुझे बताओ कि अगर कोई होम्योपैथी डॉक्टर इतने टाइम से ये कर रहा है, वो सही और गलत दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आई पर्सनली हुँ, बिलीव। हुँ, बट प्रिस्क्रिप्शन ना देना इज नॉट राइट। वाई? इट्स नॉट राइट इन माई ओपिनियन। जी, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसा नहीं है, कि मुझसे काफ़ी सीनियर लोग भी हैं जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। हाँ, 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 ऐसा नहीं है हर डॉक्टर नहीं देता, मेरे क्लिनिक में तो मैं देती हूँ। आई एम अच्छा, लायबल टू गिव प्रिस्क्रिप्शन, इट्स अच्छा, इलीगल इफ यू डोंट गिव प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, 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 इमेजिन आप पेशेंट हो, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दूं, हुँ, एंड आप किसी और डॉक्टर के पास जाओ फ्यूचर में, आप किसी और कंट्री में हो, हुँ, आपको पता होगा आपने क्या खाया है, नहीं, तो इट्स रॉन्ग ना, इट्स हाँ, इलीगल, सो यू ओके। शुड गिव प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि मैंने भी 2 डॉक्टर्स के विज़िट किया और प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला। उन्होंने नोट किया और नेक्स्ट विज़िट में उन्होंने देख के हम्म मेडिसिन रिपीट कर दी। या तो मेरे दिमाग में भी थॉट आता था, यू ऑलवेज शुड टेक प्रिस्क्रिप्शन, ओके, ऑलवेज। मैं तो खुद बोलती हूँ, मेरे सारे पेशेंट्स को पता है, प्लीज टेल माई टीम टू सेंड यू द प्रिस्क्रिप्शन। ओके। आजकल काफ़ी लोगों में, इवन बच्चों में या बड़ों में, एडल्ट्स में एक प्रॉब्लम आने लगी है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की। और बहुत कॉमन होता जा रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते, इवन बच्चों में भी होने लगा है। हम्म तो इसके लिए होम्योपैथी में क्या मेडिसिन है और किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? स्ट्रेस एंजाइटी तो बहुत पीक पे है आजकल, जी, आफ्टर बहुत पीक पे कोविड है। तो बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट कुछ बच्चों में भी देखी है मैंने। पीक पे है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। हाईएस्ट, मतलब मैंने देखा है, हाईएस्ट इम्पैक्ट इज ओनली ऑफ एंजाइटी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पीसीओडी में मैं 5 फ्लावर रेमेडी ज़रूर देती हूँ, अच्छा, ताकि माइंड रिलैक्स हो। जैसे ही हाँ, माइंड रिलैक्स होगा तो आपके मेंसेस भी आर गोइंग टू बी मोर रेगुलेटेड, बिकॉज हुँ, स्ट्रेस की वजह से सारे हार्मोन्स आपके हिल जाते हैं। ओके।
It does happen. हम्म। Now, what I give is I give 5-flower remedy for stress. ओके, Very simple दिस इज फॉर logic. एवरीवन, Yeah. और ये कि बच्चों के लिए अलग? सी अब बच्चों में आपके दिमाग में आया बच्चे मतलब 6 से 7 साल के, अब 6-7 हाँ साल वाले बच्चों को तो स्ट्रेस नहीं होता ना, हाँ, एंजाइटी नहीं होती, बट बट मेरे कहीं पास ना पता है कहीं पेशेंट कैसे स्टडी आते हैं। का होने लगा है कि बच्चे भी ओवर बर्डन होने लगे हैं, हाँ और थोड़ा वो कई बार काम हो जाते हैं, शाय हो जाते हैं, या प्रॉब्लम्स आने लगी है जिसे हम बट मैम समझ एक नहीं बात पाते। बताओ, आई एग्री विद यू, बट शाइनेस में आई हैव अ मेडिसिन, मैं जी मिम्यूलेस देती हूँ, लाश देती हूँ कई केसेस में जहाँ पेशेंट्स को लगता है नहीं मुझे ट्रीट करना ही करना है मेरे बच्चे की शाइनेस, जी, तो वो आते हैं और करते हैं। हाँ, बट मैम इजंट इट सो नॉर्मल, कैन दिस बी नॉट नहीं, इट करेक्टेड इज इन द हाउस? कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज मैं भी बचपन से बहुत हाँ शाय थी, और अब ओवर द टाइम एज के साथ आ जाती हैं वो चीजें, आपकी हेजिटेशन खत्म होने लगती है, तो इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर मी कि अब शाइनेस होना। हाँ अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती पर्सन हूँ, टू पर्सन डिपेंड करता है। कि एक पेशेंट था, दे जस्ट टेक्स्ट मी दैट मेरा बच्चा बहुत रोता है, मुझे फ्लावर रेमेडी दे दो। आई सेड आपका 3 महीने का बच्चा है, वो तो रोएगा ही रोएगा, बिल्कुल, this is no way to treat your child. So I also feel like, again मैंने आपको बोला ना, people misuse the medicine, which is हाँ, my biggest problem. मैं 5-flower रेमेडी अभी बोल रही हूँ ना, मेरे को 3 साल के बच्चे के लिए 5-flower रेमेडी चाहिए, मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा अब ये बच्चा में ना ADHD है ना अग्रेसिव है ना कुछ है, बट मेरा बच्चा ना शाय हो जाता है कभी कभी, अब उसके लिए मैं 5-flower रेमेडी मिमुलस लार्ज कभी कभी मैं क्यों दूँ? I have the power to do that. But do you think that we as parents we're guiding, as doctors we're guiding the right thing to our parents, our patients who are parents? हाँ, It's quite problematic, no? हाँ, हाँ हाँ, आपको हेल्प चाहिए, ऑटिज्म, ADHD, aggressive behavior, behavioral problems में come consult me, I'm more than happy to help you. ओके, But at the same point of time, abuse of medicine is a very big problem, मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये जरूर बोलूंगी मैम, जितना आप स्क्रीन दिखाओगे ना बच्चों को उतना प्रॉब्लम होगी। अच्छा, Screen addiction, media addiction, anger issues are at the highest peak in children right now because of their addiction to the screens, to the stimulus. बिल्कुल, हम खुद रील देखते हैं, हम रील देखना क्यों नहीं रोकते आधे आधे घंटे बाद? सही बात इट्स है। एडिक्टिव, इजंट इट? हाँ, लोग जो ये पॉडकास्ट देखेंगे वो देखते जाएंगे देखते स्क्रॉल होता ही जाता है। राइट, और फिर हाँ, कोई और पॉडकास्ट देखेंगे, कुछ और हाँ, देखेंगे, फिर हाँ, कहीं और पहुंचेंगे। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, जब अडल्ट्स इस डोपामिन रिलीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बच्चे बच्चे कैसे कैसे करेंगे? करेंगे? और इनफैक्ट अब ओटीटी ने तो बिल्कुल ही वो सारी बैरियर क्रॉस कर दिए हैं। आज आप, एंड स्क्रीन एक्सपोजर इज द वर्स्ट थिंग टू डू। इन हम्म, फैक्ट विंटर में एक्टिविटीज दैट कैन प्रमोट मोटर स्किल्स फॉर योर चिल्ड्रन कैन बी हेल्पिंग मदर्स इन द किचन। अब नाइफ नहीं उठाना, बट यू कैन डेफिनेटली हेल्प द मदर ग्रेट द गाजर फॉर गाजर का हाँ, हलवा। बिल्कुल, You can definitely take out vegetables. You can go to the सब्जी मंडी. You can choose more vegetables and see seasonal क्या है, seasonal क्या नहीं है। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि seasonal क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो तो ऑर्डर कर लेते हैं घर पे जी सब्जी दे। बिल्कुल, So this is a major problem. Again, आप मुझे बताओ कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। Yesterday only I was drawing and making my vision board for 2025, right? ओके, एंड मैंने कहा तान्या 1 घंटा लग गया तुझे करते करते, ये ऑनलाइन 15 मिनट का काम है। हाँ, एडिट किया, पिक्चर लिखी, खत्म किया। राइट, एंड देन यू रियलाइज ये जो स्किल्स होते हैं ना ये खत्म हो जाते हैं। Because if you don't practice something for a very long time, you don't develop these skills. And I was बिल्कुल, remembering ये sketching skills वगैरह मेरे बचपन में मुझे सिखाए थे. That's why हम्म, they're active, right? हम्म, So अपने बच्चों को जितना हो सके इन एक्टिविटीज में डालो। Screen is not your child's friend. It is your child's biggest enemy बिगेस्ट and एनिमी, your biggest enemy. राइट, बच्चा खा रहा नहीं खा रहा, स्क्रीन दिखा दो। What is this behavior? कॉमन हो गया ये। उतने जितने मेरे पास पता है, वो जो पेशेंट्स आते हैं ना, जितना बच्चों ने स्क्रीन देखा है, जितना कोविड में बच्चे अपने आप में रहे हैं, बाहर नहीं निकले, बात नहीं करी, उतना उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल, हमारे टाइम पे हम लोग खेलने जाते थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे। अब तो बच्चों के लिए स्क्रीन के अलावा कुछ है ही नहीं। मैम मैं बोलूंगी हमने ऑप्शंस ढूंढे थे, हम्म, हमारे यहाँ ऑप्शंस आज ज्यादा हैं। हम्म, आज ये कर लो, वो आज हर घर में एक्टिविटी हो रही है, हर बिल्कुल, घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट? हाँ, ऐसा नहीं है, हर घर में हो रही है। चिल्ड्रन डोंट वांट टू डू इट। आई लेट यू एन एग्जांपल। मैम मैं बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहती इतनी गर्मी में और इतनी बारिश में। मैंने कहा क्यों? कहती है अगर मैं गर्मी में भेजूंगी उसको टैन हो जाएगा, अगर मैं सर्दी में भेजूंगी तो उसे कोल्ड कफ हो कोल्ड जाएगा। कॉफ हो जाएगा, मैं बारिश में भेजूंगी तो नेक्स्ट दिन बीमार पड़ जाएगा। आई सेड फिर वो बारिश में कैसे एंजॉय करेगा? उसको कैसे पता लगेगा कि बारिश कैसे एंजॉय करते हैं? इनफैक्ट ये वाली टर्म मुझे भी बहुत अजीब लगती है कि हम बारिश में गए और फीवर हो गया। तुम्हें इतनी भी इम्यूनिटी नहीं है तो क्या? वो ठंड लग जाती है, एंड अगेन ठंड लगती है, बॉडी टेक्स अ डे टू रिकवर, राइट? नॉट मोर देन दैट। ओके, अब उसके लिए भी पेरेंट्स, नहीं मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, लेट देम एंजॉय, लेट देम लिव। विंटर में बाहर नहीं खेलना, खांसी जुकाम हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। खांसी जुकाम बाहर खेलने से कैसे हो जाएगा? There's no logic to it. तो बच्चों के लिए तो मतलब ये चीज़ है ही नहीं। और हम इसको एडल्ट्स में कैसे, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए क्या मेडिसिन्स हैं? जब सिवियर एंजाइटी हो
देन आई गिव टेंसेड, वैक्सीन टेंसेड 2 times a ओके day, एंड 5 फ्लावर रेमेडी के साथ आई ऑल्सो गिव एस्पिन, ओके फ्लावर रेमेडी में आती है, जी अगेन वैक्सीन मेडिसिन, एंड उसको मैं देती हूँ अगेन 3 times a day. फ़र्क पड़ जाता है एनजाइटी पेशेंट में. अच्छा और ये कितना टाइम मतलब ड्यूरेशन में एज ए डॉक्टर आई चेक इन विद माई पेशेंट्स ऑलमोस्ट 15-20 days के बाद, सो इतना कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं वो होता. दिखने लगता है फर्क या तो इसको हम कैसे आप जज करते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन ही है बिकॉज कई बार आजकल हमें लगता है एंजाइटी डिप्रेशन है बट वो होता नहीं है such a good question. Such a good question. Now I know why your podcast is doing so well. You're ओह so थैंक यू good at your questions. थैंक यू Anxiety and depression. Now when we talk about low mood, एक दिन होना और फिर नेक्स्ट दिन हम ठीक हो जाते हैं. हम्म PMS के टाइम पे तो हमें सबको होता है एज हाँ फीमेल्स, एक दिन राइट पहले मेंसेस की बिल्कुल लो मूड हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, हम्म हम क्रैंकी हो जाते हैं, हम किसी छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं, राइट. हम्म एंड PMS बहुत नॉर्मल टर्म है, हमारे नॉर्मल हाँ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इट्स वेरी वेरी कॉमन इन फीमेल्स, जो हम्म मेंसेस से पहले होता है. इसको मैं डिप्रेशन तो नहीं बोल सकती. नहीं बिल्कुल नहीं ना. नहीं हाँ अब डिप्रेशन हम किसको बोलते हैं? लॉन्ग टाइम के लिए कोई ऐसे सिम्टम्स आना जहाँ कोई चाह और इच्छा नहीं है कोई काम करने की. ओके You don't feel like doing any work, you feel very tired, you don't feel like there's no hope, there's no desire. You want ओके to stay in your room, you always want to be in one place, no eating, no interest in eating, no interest in going out, talking to anybody. हम्म These are signs of depression. अच्छा Lacking interest in life हाँ for a very long time, not feeling to go out, to do anything, to do even ओके do normal simple tasks like combing your hair. अच्छा सिंपल टास्क्स कि नहीं बिल्कुल नहीं मन कर बस रहा, सोना है और सोना कुछ है नहीं और कुछ नहीं करना. तो इसमें द कुछ साइंस ऑफ ईटिंग डिप्रेशन. हैबिट्स भी चेंज होती हैं डेफिनेटली. ओके आपको डिप्रेशन में 2 तरीके से हो सकती है, या तो पीपल गो ऑन बिंज ईटिंग अच्छा where they just binge eat, or people stop eating also in depression क्योंकि अच्छा भूख नहीं लगती है. हाँ They lose their sense of time, they lose their sense of space, they don't understand. एंड डिप्रेशन में हेयर फॉल भी बहुत सॉलिड होता है, अच्छा बहुत सॉलिड. डिप्रेशन ओके स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ हेयर फॉल टुडे, ओके along with your vitamin D and B12 deficiency for sure. ओके एंड एनजाइटी हम कैसे बोलेंगे? एक मोमेंट के पैनिक को या एक मोमेंट के स्ट्रेस. अभी मैं गई बीच में, मैंने फोन देखा, मैंने आपके सामने बात करी कि कैसे होएगा, क्या होएगा. अब ये मोमेंट ऑफ एनजाइटी को मैं एनजाइटी न्यूरोसिस तो नहीं बोल सकती ना. बिल्कुल ये नहीं तो ना. हाँ बट जब एनजाइटी न्यूरोसिस होता है तो क्या होता है, आपके सिम्टम्स क्या होते हैं? नींद नहीं आना, कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ, लाइट स्लीपर, एंड कॉन्स्टेंटली एंशियस रहना, ओके फ्लाइट और फाइट मोड में बॉडी रहना, हमेशा एक्शन, कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए. दैट काइंड ऑफ अ थिंग. दिमाग में समथिंग और द अदर इज ऑलवेज मूविंग. एनजाइटी, हैंड शिवर करते हैं, पैल्पिटेशन होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाँ एनजाइटी अटैक आ जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है. ओके दैट मिमिक्स द सिम्टम्स ऑफ अ हार्ट अटैक, अच्छा विच कॉमनली जब आप एनजाइटी होती है आपको लगता है मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, हाँ बट वो हाँ एक्चुअली एनजाइटी होती है. ओके शिवरिंग होना, बिल्कुल मम हो जाना, समझ नहीं आना. So, होता है, काफी पेशेंट्स में होता है. पेशेंट्स में क्या है, नॉर्मल लोगों में होता है, हम सब अच्छा में होता है. ओके एंड इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं. दीज आर साइंस ऑफ एंजाइटी न्यूरोसिस. जल्दी घबरा जाना. मेरे पास एक पेशेंट थी, उसकी बेटी की दवाई महीने की पड़ी होती थी, बट वो 1 महीने पहले बोलती थी नहीं मुझे और चाहिए, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया मैं क्या करूंगी. ये बहुत एंजाइटी है ना, हाँ ये और नहीं तो एंजाइटी है. हाँ एज अ पेशेंट ऑफ माइंड, उसको उल्टियाँ हो रही थी, उसने बाहर का खाना खाया था और फिर उसी दिन उसको सेंसिटिव गट है. अब वो मुझे रात के 10 बजे कॉल करी है, मैम मैंने सब ले लिया, मुझे उल्टी हो गई, अब मैं क्या करूँ. एंड इमेजिन समबडी लाइक दैट हु इज गोइंग थ्रू सो मच, वो मुझे हर 1 घंटे में मैसेज कर रही है, हर 1 घंटे में कॉल कर रही है. ओ अंडरलाइन तो गॉड उसे एंजाइटी है ना, जिसको तंग कर रही है. मैंने हाँ उसको चुपचाप 5 फ्लावर रेमेडी दी और बोला ये लो, और वो आप भी सो गई. ट्रीट करो अपने आप हाँ, को एंड शी सेड वो सो गई. शी सेड आई slept so well, हाँ so well, and she was okay throughout the day. तो ये 5 फ्लावर जो है कुछ इसके बारे में आप बताइए इसके बेनिफिट 5 फ्लावर में 5 फ्लावर्स डले हैं. रॉकरोज है इसमें, एस्पिन है इसमें, 2-4 बहुत ही अच्छे फ्लावर्स डले हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे काम करते हैं अक्यूट सिचुएशन में. ओके ट्रैवलिंग एंजाइटी, पानी में डालो, ले लो. अरे सो वाह मेनी टाइम्स. मेरे को अभी 2-4 दिन पहले की बात है, आई रियली हैड अ वेरी डिफिकल्ट वीक लास्ट वीक. इट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल वीक, लास्ट वीक ऑफ द ईयर. पता है चेंजेस हो रहे हैं, सो मच टू डू, राइट. हाँ I took large myself for confidence. I said, you have to get out of it. कैसे भी करके. I, of course, expressed myself. I dealt with that emotion, felt it, and I had my remedy, and I'm much better. I'm starting the week fresh. हाँ So I don't think there's anything wrong. अब मुझे लार्ज की जरूरत हर दिन थोड़ी नहीं पड़ रही है. जब हाँ जरूरत है हाँ पड़ रही है मैं तभी ले रही हूँ. सिंपल. ओके एक हम जैसे लेडीज हैं आज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है पीसीओडी पीसीओएस तो इसके लिए क्या रेमेडीज हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है PCOD, polycystic ovarian disorder. ओके PCOS, polycystic ovarian syndrome. अच्छा कहीं ना कहीं इन दोनों के सिम्टम्स मास्क करते हैं एक दूसरे के साथ, अच्छा बट एक डिसऑर्डर है और एक सिंड्रोम है.
अच्छा। जब आपको सिंड्रोम और डिसऑर्डर होता है, कहीं ना कहीं पॉलीसिस्टिक मतलब मल्टीपल सिस्ट्स आर सिस्ट। क्रिएटेड इन द ओवरी। हाँ। इट्स द सेम थिंग, जी। वेरी वेरी सिमिलर। ओके। सेम भी नहीं बोलूंगी, हम बोलूंगी वेरी वेरी सिमिलर, ओके। पर इसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा। या इसके सिम्टम्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। हाँ, तो वो आप जज कर सकते हैं यू बीइंग अ कैन जज डॉक्टर। बीइंग वी आर डॉक्टर, बट हाँ। लोगों में क्या होता है, बिकॉज इट्स वेरी क्लोजली मार्क्ड, मतलब हम्म। वही सिम्टम्स मिलते हैं ना, इरेगुलर मेंसेस, वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हेयर ग्रोथ ऑन द अच्छा। फेस एंड ऑन द नेक एरिया, abnormal hair growth, हाँ hair हाँ। fall from the scalp. हम्म। So ये सारी चीजें मिलती हैं, so you can understand as a doctor what the difference is हम्म। PCOD और PCOS में। ओके, और इसके लिए मेडिसिन क्या दी जा सकती है? मेडिसिन जब आप पीसीओडी और पीसीओएस के लिए लेते हो, देखो मैंने अभी क्लिनिक में ट्राई करी है, मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मेरे सारे पीसीओडी के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अच्छा। आई गिव ओवासिस ड्रॉप्स देती हूँ और बैक्सन्स की पल्सटीला देती हूँ, ये दोनों देती हूँ। एंड अगर फीमेल को स्ट्रेस हो रहा होता है किसी भी फॉर्म में, तो मैं उसको रात को 5 फ्लावर रेमेडी दे देती हूँ इन वाटर, 7 अच्छा। PM 8 PM 10 ड्रॉप्स, दैट्स इट। और ये कितना टाइम लेता है क्योर करने में? Now PCOD is a lifestyle disorder and so is PCOS. अच्छा। So is thyroid. What is a lifestyle disorder? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब मेरी लाइफस्टाइल में कोई खराबी रही होगी जो ये आया है। कोलेस्ट्रॉल भी आई गेस यही काइंड है ऑफ, ना? बट इट्स ऑल्सो जेनेटिक। अच्छा। इट्स बोथ, इट्स ओके। जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल बोथ। ओके। बट पीसीओडी मैं बोलूंगी एटलीस्ट 90% लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आता है। अच्छा। फीमेल्स हु आर नॉट ईटिंग हेल्दी, ओके। eating too many carbs, मैंने कल ही रील डाली है on how portions should be, you should also probably take a look। अब लोग पूछते हैं हम कैसे खाएं, क्या खाएं। जब आप इतनी बड़ी रोटी और सब्जी ले लोगे और इतनी इतनी सब्जी दो लोगे, यू आर हाँ। हैविंग हाई कार्ब्स एंड लो सब्जी, हाँ। राइट। और वो भी सब्जी क्या करते हैं लोग, छू छू के लगाते हैं और फिर सब्जी भी नहीं खाते, और सैलेड भी नहीं सप्लीमेंट्स खाते। लेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जी। I spoke about a brand on Instagram. You know what mothers did? I want to give my child omega-3 also. I want to give my child vitamin D also, vitamin E also. I want to give my child vitamin C also. I want to give my child zinc also. एंड आई एम लाइक मैम, ये उसके डेली खाने में होता है अगर आप सही खाना देते हो। हाँ। आपको इसमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट सप्लीमेंट्स, आई एम फॉर सप्लीमेंट्स फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट गेट इट। अब मुझे पता है देयर सर्टेन मदर्स, वो कह रही है मेरा बच्चा वेजिटेरियन है, वो दूध भी नहीं पीता है, उसमें विटामिन डी वैसी कम होता है, एग भी नहीं लेते हम, तो मैं उसमें बोल देती हूँ सप्लीमेंटेशन के लिए। हाँ। बट टेल मी इन केसेस लाइक दिस, ओमेगा-3 नेचुरली फ्लैक्स सीड्स में होता है और घी में होता है, हाँ। राइट? हाँ। तो मैं क्यों जा रही हूँ सप्लीमेंट की तरफ? विटामिन डी कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड आजकल तो वैसे भी आ रहा है, बट आपको नेचुरली सन से मिलता है। हाँ, जी। आपको आप सन रेज लेते हो, कहीं ना कहीं बॉडी कन्वर्ट करती है। स्मॉल अमाउंट्स, वेरी स्मॉल ट्रेसेस कैन आल्सो बी सीन इन मशरूम्स एंड डेयरी, वेरी स्मॉल ट्रेसेस, राइट। थर्ड आई विल से विटामिन B12, वो भी डेयरी से मेन सोर्स वही मिलता है, एंड फर्मेंटेड फूड से, अ लॉट ऑफ योर इडली डोसाज फर्मेंटेड फूड से आपको B12 मिल जाता है। मैंने कई वेजिटेरियंस देखे हैं जिनकी B12 बहुत ही अच्छा है, एक्सीलेंट B12। एंड नाउ यू टेल मी, जब ये मुझे सब फूड सोर्सेज यहाँ से मिल रहे हैं, मुझे मेरा विटामिन सी मिल रहा है कैप्सिकम से, चेरी से, स्ट्रॉबेरी से, ब्लूबेरी से, तो मैं सप्लीमेंट्स के ऊपर क्यों भाग रही हूँ और पेशेंट्स क्यों भाग रहे हैं? हाँ। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। वे लगता है ना कि एक गोली खाई और काम हो गया। मैम वही जो मैंने शुरू में बोला ना, किसी भी चीज को जब आदी बना लो ना, तो बी प्रिपेयर्ड, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल। सिंपल। जब आप नेचुरल रिसोर्स की तरफ नहीं जाओगे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी आप अपने घर में आज तक अपने बच्चों को सब्जी रोटी क्यों देते हो? आप भी सप्लीमेंट्स दे दो फिर। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? टू ऐड टू योर डाइट, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट। आपने क्या बोला अभी, बहुत अच्छी लाइन बोली जो मोस्ट लोगों की मेंटालिटी हो गई है। इजी लगता है ना मैम कि ये दे दो, इसमें सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बच्चा खाए ना खाए। मैम हम उसके फूड हैबिट्स कब बिल्ड करेंगे बच्चे के? उसके फूड क्यूज और स्किल्स कब स्ट्रॉन्ग करेंगे? उसको कैसे सिखाएंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? यही गलती वो बड़े होके करेगा, फिर उसको ओबेसिटी होगी। फिर हम भागेंगे, अरे एक्सरसाइज पे नहीं जाते, हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, कोई तो होगी स्लिम करने की। आई वॉज ओनली अलाउड जंक फूड वंस अ वीक। अच्छा। वंस अ वीक इन माई चाइल्डहुड। मुझे नहीं याद कि उस टाइम तो जोमेटो और ये सब होता भी नहीं था, स्विगी। बिल्कुल। उस टाइम तो आप कॉल भी करते थे तो आपको पिज्जा हट या डोमिनोज को कॉल करना पड़ता था, वो भी वंस अ वीक होता था, नॉट मोर देन दैट। और मुझे याद है उसके बाद भी, वंस अ वीक खाने के बाद भी, अगर हम अच्छा रहते थे उस वीक में, तो हमारी ये रिवॉर्ड होता था हमारे लिए, हाँ, कि चलो बाहर का खाते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम टुडे। पीपल आर ओवर कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा घर का नहीं खाना, चल बाहर का खा ले, ऐसे थोड़ी होता है। एंड द प्रॉब्लम इज now all of your delivery food that's hot comes in plastic.
बिल्कुल। और आप हाँ। मुझे बोलते हो कि मेरे को प्लास्टिक नहीं लेना प्लास्टिक की बॉटल में, बट मैं प्लास्टिक खाने में लेने के लिए तैयार हूँ। हम्म। क्यों? गरम खाना, दाल मखनी आ रही है जी प्लास्टिक के कंटेनर में, वो ठीक है आपके लिए। हाँ, फिर इवन हम लोग गरम भी करते हैं माइक्रोवेव में। you're better off going to the restaurant, हाँ। having the food, हम्म। and then getting it back home, you know, and that to ask them or take your own containers. How difficult is it? US में यही करते हैं. They all take their containers from home if they're packing anything or everything. और वहाँ पे तो portions भी इतने बड़े होते हैं. अच्छा। Yeah. ओके। So why are we not thinking before we are consuming? हाँ। कितने बच्चे हैं उनको ओबेसिटी हो गई है बिकॉज उनको आदत है बाहर से खाना खाने की. बाहर से क्या खाना खाएंगे? फ्राइड फूड, जंक फूड. तो यही होएगा मैम. और अगर ओबेसिटी जेनेटिक हो तो? Ma'am, in my family, everybody in my father's side was heavy. अच्छा। So I belong to the Sikh community, right? हाँ। And a lot of my father's side had obesity problem because they were all big. They were all big Sikhs, you know, and they had a lot of culture of pot belly and everything. अच्छा। I myself was 75 to 78 kilos at one point in my life. सीरियसली? Now you tell me, yeah, exactly. हाँ। So now you tell me, genetically, हाँ। वो जीन मेरे अंदर था या मैंने खा खा के या गलत खा खा के वो एक्टिवेट किया? अब आप मुझे बताओ. बिल्कुल गलत खा खा के एक्टिवेट किया। जीन्स में आपका मेटाबॉलिज्म होता है, मोटापा नहीं, मेटाबॉलिज्म. कि मेटाबॉलिज्म। अगर मेरी मदर है, उनका एक मेटाबॉलिक मेकअप है तो मैं भी वैसी हूँ. मेरे फादर का मेटाबॉलिक मेकअप है तो मैं भी वैसी हूँ. दैट डज नॉट मीन दैट मैं हवा भी खाऊंगी तो मुझे लग जाएगी. नो, it depends on a lot of factors. What is my, first of all, what is my exercise? You can increase your metabolism by exercising. बिल्कुल। What is my exercise in the day? What is the kind of nutrition I'm having every single day? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं? विटामिन सी ले लो, नींबू ले लो. हम क्या करते हैं? विटामिन सी को कढ़ाई के ऊपर निचोड़ देते हैं और फ्लेम ऑन होती है और फिर हम कुक करते हैं चीज़ों को. आपको पता है विटामिन सी हीट रेजिस्टेंट होती है? हाँ, मुझे पता है। एग्जैक्टली. हाँ। और लोग क्या करते हैं? उसको कुक वो कर देते हैं. हाँ। तो जब विटामिन सी को कुक कर दोगे, लेमन को गरम भी कर दोगे, कुक कैसे भी फॉर्म में कर दोगे, तो उसकी विटामिन सी तो मर जाएगी. बिल्कुल। तो फिर क्या फ़ायदा? तभी जो हम नींबू पानी बनाते हैं, हम नींबू निचोड़ के पानी और चीनी जो आपको डालनी होती है या जो भी आप मसाला डालते हो, आप अलग से डाल के बनाते हो, राइट? अब वो लोग जो जी पैन में गरम करके फिर नींबू भी उसी के अंदर डाल देते हैं, सब करते हैं, वो विटामिन सी खत्म हो जाता है. अब वो सोच रहे हैं हम विटामिन सी तो ले रहे हैं। कैप्सिकम्स आर सच गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. लोग क्या करते हैं? हमारी कैप्सिकम पनीर की सब्जी बनती है घर में, हम उसको इतना कुक कर देते हैं उसका कैप्सिकम बिल्कुल विल्ट होके खराब हो जाता है, राइट? अच्छा। करते हैं ना. अब हाँ, कैप्सिकम सच गुड सोर्स, उसकी विटामिन सी गई. और हम अनअवेयर हैं, ये चीजें होती आ रही हैं और हम भी वही कर रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी दादी नानी बताती थी, मुझे लगता है शायद वो डॉक्टर थे और हम लोगों ने वो सारी चीजें बिगाड़ दी हैं। Now you tell me, people don't know about this complete and incomplete protein. I was studying in my nutrition class and I was so shocked. I was perplexed seeing what I saw. A complete protein is also your simple rajma and rice, your chole and rice. It is called a complete protein medically also. आप मेक्सिको में क्या खाते हैं? वहाँ पे मेक्सिकन्स जो आजकल हम सब इन दिल्ली में अवेलेबल करके खाते हैं, हम कॉर्न के वहाँ पे रैप्स बनते थे और बीन्स, रीफ्राइड बीन्स जो हम राजमा बोलते हैं, वो वहाँ पे वो यूज करते हैं, राइट? नाउ कॉर्न एंड बीन्स टुगेदर इज अ गुड प्रोटीन टू हैव, क्योंकि कॉर्न, मेज एंड ऑल दीज थिंग्स व्हेन कंबाइंड इट्स अ गुड प्रोटीन. मिलेट्स, एक्सीलेंट प्रोटीन. अब तो काफी लोग स्विच कर रहे हैं व्हीट से मिलेट्स पे. करना चाहिए. आपकी बॉडी डिफरेंट हो जाएगी. And I feel there are few advantages to millets. Number one, these are whole grains. So the best part is you will not feel hungrier quicker. अच्छा. Satiety रहती है. Okay. Second, good nutritional value. आपकी body में और different types of nutrition जाएगा. Okay. And last but not the least, good protein content. Okay. प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोग बोलते हैं नहीं इंपॉर्टेंट है, इट्स गुड, बट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर ले लो. आप डाइट में तो देखो आप कितना प्रोटीन ले सकते हो, कितना कर सकते हो. You know, it's not necessary for you to just hop onto protein powders. Also protein जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा बॉडी में प्रोटीन कम है, मैं प्रोटीन डाइट में ठीक नहीं लेता, ना लेती, ये है वो है. Protein also depends on the kind of activity you do in the day. Your daily protein consumption depends on that also. अच्छा. अब जिम वालों के लिए जो रोज जिम जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल उनकी जो मसल्स होते हैं उनको रिपेयरिंग की जरूरत है, तो उनके लिए प्रोटीन एक्सीलेंट है, राइट? अब जो जिम जा रहा है मैं उसको बोल दूं कि नहीं आप प्रोटीन पाउडर मत लो, नहीं, इट्स ग्रेट बिकॉज उनके मसल्स रिपेयर हो रहे हैं एज लॉन्ग एज दे टेकिंग इट इन मॉडरेशन. अच्छा. बट इमेजिन समबडी हु इज नॉट गोइंग टू द जिम टेकिंग प्रोटीन शेक्स मॉर्निंग एंड सुबह बैठ के वो जी लैपटॉप पे बैठे हैं पूरा दिन, नो फिजिकल एक्टिविटी, गट इश्यूज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे. ओवर इंटॉक्सिकेशन ऑफ प्रोटीन तो होगी ही होगी.
these are small things we need to take care of. अब हाँ आप बोलते हो पी प्रोटीन आ गया है, तो जी पहले जी किसी को पता नहीं था कि मटर में प्रोटीन होता है, राइस में प्रोटीन होता है, होता है ना? होता है। फिर and when combined it forms a complete protein. So why are we not thinking like that? वो सप्लीमेंट्स पे आते जा रहे हैं और नेचुरल चीजें खत्म करते जा रहे हैं, तो इसीलिए शायद हम लोग इतना हेल्दी भी नहीं रह गए हैं। Yeah, absolutely. बट एक एज के बाद तो हमें सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं, जैसे आफ्टर 40 बोला जाता है, तो उसके लिए कौन से सेफ सप्लीमेंट्स हैं कि हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाए? मैम पहले तो विटामिन डी, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, अ हम्म लॉट ऑफ केसेस, हम्म बहुत केसेस आते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के। हम्म ऑल्सो बिकॉज आज धूप एक्सपोजर होता नहीं है, लोग बाहर जाते नहीं हैं, हाँ एंड पीपल वांट दे वेयर अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन, हाँ सो विटामिन डी तो जाएगा ही नहीं अंदर, तो विटामिन डी आपको लेना चाहिए ओके if you can, but always get a test done and then take it. अच्छा The second is that I also say vitamin B12 बहुत हम्म deficiencies होती है हमारे इंडिया में, आधे तो लोग वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियंस वैसे भी B12 उनका कभी ना कभी लो हो जाता है। हाँ फीमेल्स में आयरन बहुत कम हो जाता है हाँ after 40s, so you अच्छा could think of Ferrum Plus syrup ओके once or twice a week, ओके just for good energy, for good hair. ओके This can be used. Along with that, अगर किसी को पेन्स हैं या किसी को क्रैम्प्स हैं या वाइटैलिटी चाहिए, बैक्सन्स में पेंटाफॉस आती है, मैं तो ओके हर केस में मेरी जाती ही जाती है। अच्छा पेंटाफॉस 6x बैक्सन्स की आती है, 4 tablets 3 times a day. My usual prescription is this. अच्छा It's very good. जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, उनके लिए जो एक बेसिक मेडिसिन है कि कोल्ड कफ हो गया या फीवर हो गया, तो उनको हम एलोपैथी या बाकी मेडिसिन तो नहीं देनी चाहिए फॉर सेफर साइड, तो होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है? मैम जो 0 से 6 मंथ्स का बेबी होता है, उसको तो मैं डायरेक्ट मेडिसिन नहीं देती। अच्छा क्यों? बिकॉज बच्चा उस टाइम पानी भी नहीं ले सकता, वो सिर्फ हाँ मदर्स के मिल्क पे होता है। राइट So what I recommend wholeheartedly, and I've discussed it with sir so many times, Dr. Bakshi as well, what we जी do is we give it to the mother who's breastfeeding. अच्छा अगर बच्चा बीमार होता है, हम मदर को देते हैं, उसकी ब्रेस्ट मिल्क से बेबी में जाता है। अच्छा So B20 to 33 is an excellent medicine. पर जो ओके 0 से 6 महीने तक में बच्चे हैं ना, वो हाँ पानी भी नहीं ले सकते। अच्छा तो उन बच्चों के लिए मैं ये एक ऑप्शन है। बट आप बोलोगे हर माँ थोड़ी दूध पिलाती है, हाँ वो भी नहीं पिलाती और कई बार सिवियर हो जाता है कि मेडिसिन देनी ही देनी है। देन मैम व्हाट आई डू इज, आप लिक्विड तो ले नहीं सकते, पानी हम्म तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सो व्हाट आई डू इज उनका मिल्क जो आता है ना, जो उनका मिल्क आता है, जो ये लोग ओवर द टॉप काउंटर मिल्क दे देते हैं, टॉप फीड जिसको बोलते हैं, जी है ना, जी 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 मैं उसमें भी बोल देती हूँ आप उसमें डाल के दे दो। मुझे तो मेडिसिन देनी है ना, हाँ बट मुझे हाँ एक व्हीकल चाहिए देने का। हाँ या तो आप उसमें डाल लो, या तो आप मदर्स मिल्क में दे दो, मदर को दे दो, उसकी उनके मिल्क में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा हाँ, तो फिर ये तो अगर न्यूबॉर्न बेबीज के लिए है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। yeah. All other doctors also give meeठी गोली, which हाँ some doctors give, but I'm very skeptical about that. अगर लेना होता है, parents who are open to taking it, हाँ ठीक है, मैं दे देती हूँ, अच्छा can take. But अब 6 महीने से ऊपर तो बच्चा पानी पी लेता है, हाँ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जैसे ही पानी पीना शुरू किया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप B22 B33 दे सकते हो पानी में डाल के। अच्छा 10 drops morning evening दो, 22 for cold, B22 B33 for cough. और अगर फीवर हो? Fevoid है Baxins फीवर का syrup, but हाँ please remember this is not a replacement for your Crocin. ओके You'll probably have to give it much more faster अच्छा compared to a Crocin जो आप 5-6 घंटे में देते हो। ये आपको थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा, 1 से 2 घंटे में, ताकि फीवर उतना बढ़े ही ना। अच्छा हाँ, if you ओके want that is. ओके अदरवाइज अवॉइड करें जब तक कर सकते हैं। हाँ, हाँ बट ये ना हो कि भैया 101 में आप जी फीवोइड ही दे रहे हो, उस टाइम फीवोइड शुरू कर रहे हो, देन यू विल से कि फिर जब सीजर्स आएंगे देन यू विल से प्रॉब्लमैटिक है, तो यू शुड बी एबल टू 101 के ऊपर आई डोंट रेकमेंड जस्ट टेकिंग होम्योपैथी। इफ यू वांट यू कैन आल्सो टेक एलोपैथी, बिकॉज आई डोंट वांट अ फेब्राइल सीजर, हाँ राइट? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात या है। देन होम्योपैथी फॉर थ्रोट की गला खराब है एड थ्रोट एड फ्रॉम Baxins होम्योपैथी, इट इज द बेस्ट मेडिसिन एवर अच्छा एवर। मेरे ओके पेशेंट ऐसे बोलते हैं मुझे 2 एक्स्ट्रा दे देना, मुझे घर के लिए चाहिए। तो इसकी कोई डोसेज है या उस मुझे पे अभी मैंने मेंशन बोला है? है माय थ्रोट इज जस्ट टायर्ड, हाँ मेरी गाड़ी में पड़ी है या बैग में भी पड़ी है, आई जस्ट टेक 2 tablets, दैट्स इट। अच्छा और शाम को 1 ले लूंगी बस, और खट्टा खा लिया तब ले लूंगी 2 टैबलेट बस। बस बस। अरे वाह ये तो बट अगर किसी को रेकरेंट और क्रॉनिक है तो 1 टैबलेट 3 times a day, 2 to 3 times a day। ठीक है। और ये हम आफ्टर 8 इयर्स या 10 इयर्स ये यूज तो कर मैम सकते हैं? आफ्टर जैसे ही बच्चे ने पानी पीना शुरू किया यू कैन गिव। अच्छा हाँ हाँ, ऑल होम्योपैथी फ्रॉम किड्स मेडिसिन्स, टू या एडल्ट्स ऑल होम्योपैथी मेडिसिन्स कैन बी गिवन 6 months onwards also। 6 अच्छा months before, how you give it is the question। ओके 6 months before में थ्रोट पेन थोड़ी पता लगता है, हाँ सही बात है उस टाइम पता ही तो नहीं चल रहा खांसी और ये बच्चा पता लगता है हाँ ना। हाँ 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 हाँ। आजकल जैसे गट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 2 दिन पहले
I had some kind of a gut problem where I had overeaten. And my immediate reaction was, I said, I was just in front of the pharmacy, I told them Digiate syrup निकालो, immediately 1 चम्मच पानी में डालो और मुझे दो, और B2 drops निकालो और इसी पानी में डालो. And I just had that. अच्छा. And I was much better. I had no Okay. problem throughout the day. ओके. So I had Digiate syrup from Baxens and I had the B2 drops. That's it. तो ये हम एक टाइम ले या जब जब हमें इशू हम ले सकते हैं? Yeah, only when you actually need it. I needed it तो मैंने उस टाइम ले ली. खत्म. अच्छा. I was okay. But some people who have the recurrent issue of हाँ. digestion, they can take that Digiate syrup morning, evening also, or 3 times, अच्छा. 2 times a day. हाँ. Not a और problem. वो रिपीट कर सकते हैं 3 से 5 दिन Yeah, तक. yeah, तो sugar free भी आती है. Digiate आ जाएगी syrup. अच्छा. Baxens की. हाँ. और फॉर वेट लॉस है कुछ? No, 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 एक्सरसाइज? no. Exercise and diet. No, no, ओके. no. एंड फॉर बोन्स जैसे जॉइंट्स हो गए, नीज हो गए, बैक एक्स हो गई, Pentafos 6x and I gave Rumaid oil for application. तो ये सिवियर के लिए भी है या? सिवियर के लिए जो होता है वो आर्थराइटिस होता है प्रॉपर. तो अच्छा. उसमें मैं क्या देती हूँ, रूमेड टैबलेट B11 ड्रॉप्स, रूमेड टैबलेट once or twice a day, B11 ड्रॉप्स once or twice a day and Pentafos 6x 4 tablets 3 times a day. अच्छा. ओके. बस वो और ये सिवियर में. हम सिवियर माइल्ड में Pentafos 6x वैक्सीन्स की आती है एंड यू कैन गिव योर माइल्ड में तो ये चल जाएगा, रूमेड टैबलेट यू कैन गिव once a day बस. तो ये हमारे जॉइंट पेन के लिए है, बोन कैन जैसे वर्क. हमारे को. जॉइंट पेन में विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराना. हाँ, जॉइंट पेन उससे. एक फ्लेक्सी केयर करके है, आई थिंक इट्स इन वैक्सीन्स का सप्लीमेंट, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. वो अच्छा. भी ट्राई कर सकते हैं. इसमें मेंशन होता है डोसेज वगैरह सब सब मेंशन, सब एंड दीज आर कंप्लीटली सेफ. या. एंड फॉर नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्व्स में भी पेन हो जाता है बहुत ज़्यादा, कई बार क्रैम्प्स उठते हैं लोगों के, इनफैक्ट कई बार मेरे ही हो जाता है नर्व्स में पेन. मैम आप पेंटाफॉस लेना शुरू करो. वो क्रैम्प्स जो उठते हैं वो प्रॉब्ली मस्कुलर पेन है, नर्व पेन नहीं है. अच्छा. नर्व पेन होता है जिससे शैटिका होता है. आपकी जो अच्छा. नर्व होती है वो वहाँ पे क्रैम्प कर रही होती है, जो ऑल द वे रेडिएटिंग पेन होता है ऑल द वे डाउन. हाँ उसके लिए हाँ मैं हाँ. B69 देती हूँ. अच्छा. बट जो आपको क्रैम्प्स है आप पेंटाफॉस 6x लो. अच्छा. 4 tablets 3 times a day, बहुत फर्क पड़ेगा. एक कॉमन जो प्रॉब्लम आ रही है लेडीज में क्या जेंट्स में क्या, हेयर फॉल हेयर फॉल बहुत प्रॉब्लमेटिक है. हाँ. बहुत ज़्यादा. हम्म. इनफैक्ट वही मतलब ये हर लेडी बोलेगी मैं फेस कर रही हूँ, मैं भी वही बोलूँगी. तो मैम पता है हेयर फॉल ना, लोगों को लगता है मेरे 10-15 बाल गिरे मुझे हेयर फॉल हो रहा है. अभी मैं यहाँ पे थी एंड आई जस्ट डिड दिस टू माय हेयर बिफोर आई स्टार्टेड द हाँ, पॉडकास्ट, राइट. और अब थोड़ा मुझे सा बताओ अगर 2-4 बाल गिर गए मैं उसे हेयर फॉल बोलूँ? बिल्कुल नहीं. नहीं ना. लोगों में ये बड़ी प्रॉब्लम है. मैम मेरा हेयर फॉल हो रहा है. मैंने कहा कितने बाल गिर रहे हैं? वही 10-15 बाल गिर रहे हैं दिन के. वो हेयर फॉल नहीं होता. हाँ, वो तो एक इट्स नॉट हेयर फॉल. हाँ. 25 to 35, मैं तो कहूंगी इवन मेडिकली इट्स सेड दैट 50+ strands a day is normal. It's अच्छा. not that much. हाँ But still for my reference I'll say हाँ 30 to 40 is absolutely normal. हाँ गिर रहे हैं, it's normal. अब normal क्या होता है? जब बेड पे गिरे, जब जमीन पे बहुत ज्यादा गिरे हुए पड़े, जब आप कंघी कर रहे हो बट ऑटोमेटिकली कंघी के बगैर भी ऐसे टूट के बाहर आ रहे हैं, that's problematic. हाँ. That means आपको deficiencies शुरू हो सकती हैं या inflammation है. अच्छा. तो इसका एक तरीका है. सबसे पहले अगर आपको लग रहा है आपको हेयर फॉल हो रहा है, ब्लड टेस्ट कराओ. ओके. विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड प्रोफाइल, CBC, फेरेटिन, आयरन, प्रोलैक्टिन एंड अगर मेल्स में है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन कराओ ही कराओ. फीमेल्स में अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो PCOD पैनल करा लेना. एंड थायराइड प्रोफाइल. अच्छा. KFT LFT तो करनी ही करनी है. इससे पता लगेगा कि बॉडी में चल क्या रहा है. कई बार हेयर फॉल थायराइड में भी वैसे भी होता है, कई बार आयरन फेरेटिन भी लो हो जाता है, कई बार प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है. अच्छा. लॉट्स ऑफ रीजंस. तो फिर हेयर फॉल का हम मेडिसिन तभी ले पहले सकते हैं आप जब ब्लड टेस्ट कराओ. एक्चुअल रीजन पता हो. लिटरली एग्जैक्टली देयर आर सो मेनी पीपल हु टेलिंग मी शैम्पू ऑयल दे दो, और आई जस्ट टेल देम प्लीज, देयर आर सो मेनी कंसल्टेशंस हु कम टू मी आल्सो, मेरे को हेयर फॉल हो रहा है. आई सेड आई विल consult you after 1 week, हाँ. but you will get your reports. ओके. Only reason is I can right now give you a homeopathy medicine, हाँ. right? And I can say okay homeopathy medicine ले लो, तुम्हारी इन्फ्लेमेशन और हो भी जाती है. हाँ. AC9 से हेयर फॉल रुक भी जाता है, बेटर भी हो जाता है. अच्छा. बट अगर उसको डेफिशिएंसीज हैं तो वो तो रिलैप्स कर जाएगा जैसी मेडिसिन छोड़ूंगी. हाँ, हाँ. डेफिशिएंसीज किसने करेक्ट करी? हाँ. Today doctors need to be very very aware of nutrition also. You हम्म. have to broaden your scope. Earlier most of homeopaths don't even get blood tests done, हाँ. right? Which is quite questionable because we should be knowing what deficiencies our patient has. बिल्कुल. उसके बिना कैसे ट्रीट करेंगे? You know the relationship between vitamin D and thyroid gland is so sensitive. If you have acute levels, low levels of vitamin D, you're probably at a higher chance of having hypothyroidism. अच्छा. Yeah. So why are we not talking about all this? हाँ. So it's so important. अपना blood test कराओ. You book an appointment, get a blood test done or get all these blood tests done. Come to me, I'll help you. Why not? ओके.
you know. And dandruff Dandruff is a fungal problem. infection. Yeah, हाँ it's a fungal infection. It's caused by a fungus. ओके So, and my problem is that dandruff usually comes on an unhealthy scalp. So people who don't clean their scalp enough, हम्म you know, उन्हें hair wash किया, hair wash ठीक से नहीं किया, तेल ही नहीं निकाला ठीक से, जल्दी 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 हर चीज, you know. Then winters में dandruff बहुत common है. Why? Because dryness बहुत होती है ड्राइनेस body में. हाँ So why don't we counteract this with eating a lot of ghee, eating a lot of good fats? पहले ज़माने में क्या होता था? काजू बनता था, पिन्नी बनती थी, घी वाली पिन्नी हम खाते थे, अभी भी खाते हैं, हाँ पर बहुत कम खाते हैं. हाँ मेरे को I think I've only had one pinni this entire season. You अच्छा know, I didn't हाँ have more. So हाँ all I'm trying to say is, when you have these good fats, it gives you good oils, good kind of fat content in your body that'll give you more nutrition. ओके एंड गुड फैट्स मतलब गुड हाइड्रेशन. आपके ड्राइनेस कम हो जाएगी गुड फैट से, बहुत फर्क पड़ेगा. अच्छा अरे वाह ये तो फिर बहुत ही अच्छी पानी बात नहीं है कि पीते आप पहले लोग. नेचुरल चीजों पे तो जाओ हाँ. अपने आप को देखो तो कि कहाँ या प्रॉब्लम आ रही है मेडिसिन पे एकदम बेस मत करो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू हैव सिवियर डैंड्रफ, टेक डैंड्रफ एड. देन फॉर बेटर स्लीप कई बार नींद नहीं आ रही होती है बेशक एंजाइटी डिप्रेशन ना हो फिर भी स्लीपिंग इश्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए भी है कोई आई गिव होम्योपैथी में पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, वैक्सीन की आती है. इनकारनाटा, पैसिफ्लोरा इनकारनाटा क्यू करके आता है, और 5 फ्लावर रेमेडी बोथ. मैं ओके उन दोनों को बोलती हूँ 10 बूंद इसकी 10 बूंद इसकी पानी में डालो 7 बजे, 8 बजे सेम करना है, 9 बजे सेम करना है, कम पानी में. अच्छा स्लीप बिल्कुल ठीक हो जाती है. फॉर एलर्जीज एलर्जीज डिपेंडिंग ऑन रेस्पिरेटरी एलर्जीज. हाँ पहले रेस्पिरेटरी Respiratory भाई B22, B Alerade works very well in sinusitis. B22 works very well in sinusitis. ओके हाँ. एंड कॉफ में कॉफिट प्लस. अगर अपने घर में कोई ऐसा कॉफ सिरप चाहिए जो जल्दी एक्ट करता हो विदाउट साइड इफेक्ट्स, कॉफिट प्लस रख लो. अच्छा और इसके लिए ब्रीथिंग तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है ब्रीथिंग ओ एक्सरसाइज वो तो मैंडेट है. वी हैव अ हाँ योगा टीचर एक्चुअली इन आवर क्लिनिक ओनली. अच्छा हाँ, बिकॉज आवर पेशेंट्स कम इन, हम उनको कैसे बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं. एंड फॉर लीवर क्योंकि लीवर इश्यूज तो बहुत आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करो कि लीवर इश्यूज क्यों होते हैं और क्या मेडिसिन ले सकते हैं और किस तरीके से नेचुरली भी ठीक रख सकते हैं Liver issues happen because of a lot of reasons. Our lifestyle. Now there's alcohol consumption is on the rise. Vapes are on the rise. The kind of exposure to allopathy medicines or even strong steroids is on the rise, which does impact the liver, right? हाँ The major problem I've seen most common is sedentary lifestyle. हाँ And eating a lot of, I'll not say unsaturated, I'll say eating a lot of fried foods, eating a lot of unhealthy foods is also problematic. So imagine अगर मैं रोज़ वही घी वाला खाना, वही भर भर के तेल, भर भर के हर चीज़ में फ्राइड खाना खाऊं, it's very problematic, no? It's not right. Because कहीं ना कहीं मैं exercise नहीं कर रही, I'm not burning that out. So excessive oil is not good for you. So my major recommendation is one meal should be completely cooked. जो घी तेल डालना है डालो. Okay. One meal should be completely non-cooked. अच्छा Have your salads, have your soups. हम्म You know, that'll make it much easier for you to consume good nutrition. ओके तो उससे लीवर हेल्दी रहेगा लिवर भी हेल्दी रहता है एंड कहीं ना कहीं आपका बॉडी भी लाइट फील करेगी. बट लिवर हेल्दी होने के लिए आपको ये सब एलोपैथी स्टीरॉइड्स वगैरह अवॉइड करने हैं, रोज एक्सरसाइज करनी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिवर बहुत अच्छा काम करती है. एंड फॉर किडनी किडनी में बहुत इश्यूज होते हैं. आई कांट जस्ट से एक चीज. आई मीन देयर आर किडनी ड्रॉप्स दैट वी हैव एट वैक्सीन फॉर स्टोन, राइट? अच्छा एंड दोज आर किडनी ड्रॉप्स फॉर स्टोन. स्टोन्स बेटर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बट there's lots of issues with kidney, जैसे creatinine बीपी levels. की थ्रू भी हाँ. होता है So I क्रेटिनाइन prefer लेवल्स consulting for kidney issues specifically. क्योंकि अच्छा BP issues and kidney issues, I don't want to like just like give a medicine, you know. एंड फॉर लंग्स 20 to 33, coughed, अच्छा works. Astaid, Okay. asthma जिसको है, they can start taking Astaid, works. अच्छा मतलब नॉर्मल या सिवियर भी Astaid syrup आती है. For people who have asthma, they can take it. But if you have that problem of breathlessness, congestion every winter, you can take it once in a while. अच्छा Once a week ले सकते हो. अच्छा उसका कोई साइड इफेक्ट फॉर हेडेक्स एंड माइग्रेन्स B12 ड्रॉप्स आती हैं, वैक्सीन की B12 ड्रॉप्स आती हैं, वो है माइग्रेन के लिए, वेरी गुड. जैसे कुछ डिजीज हैं जो हम जानते हैं बीपी हो गया डायबिटीज हो गया कुछ हमारे मेंटल इश्यूज हो गए जो जितना मैं जानती हूँ कि ये लाइफ लॉन्ग हमें इनकी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं तो कोई होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है या इसकी मेडिसिन लेनी ही पड़ती है देखो, I'll be honest with you, for depression, anxiety, patient ठीक हो जाता है, and once you correct the lifestyle, tell them what to do,
and also guide them on how much medicine when they need it. SOS कंडीशन में ले लें, ठीक हो गए, ठीक है. अब ठीक है. SOS कंडीशन में मेडिसिन अगर SOS हो गया तभी लें. You हाँ have to taper down the medicine. You have to tell them lifestyle changes to apply, right? हाँ तो मैंने देखा है एंजाइटी के पेशेंट तो फिर भी बेटर हो जाते हैं विद गुड लाइफस्टाइल चेंजेस. हाँ इवन डिप्रेशन पेशेंट्स गेट बेटर. हाँ But when it comes to diabetes, हाँ. I am managing a few cases with Okay. no allopathy. अच्छा They've only taken homeopathy and now they're fine. They're exercising regularly. Lifestyle changes again. अच्छा. But कई केसेस में लोग नहीं कर पाते हैं. And they expect just medicine ही खाएंगे उससे ही ठीक होएगा, you know. क्योंकि बीपी और इसका तो हमने डायबिटीज का सुना है कि हेरिडिटरी है, और अगर आ गया तो आपको तो लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी ही और लेनी बीपी के है. लिए आई डोंट इवन से कि मत लो, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, अगर बीपी के लिए मेडिसिन नहीं दोगे तो स्ट्रोक हो जाएगा, अच्छा. आर्टरी ओके. फट जाएगी, क्या करोगे फिर. हाँ हाँ हाँ, वो फ्लक्चुएट करेगा तो वैसे किडनी डैमेज करेगा. There's literally no point. You हाँ. should get on emergency. That's why I'm saying allopathy is great for emergency medicine as a medical अच्छा. professional. ओके. Homeopathy is great for all the other diseases that are there. Na? You told you a huge scope. तो इसमें कोई मेडिसिन है होम्योपैथी में बीपी के लिए बीपी के लिए? मैम मैं बता भी दूँ ना तो लोग क्या करेंगे, अपनी बीपी की मेडिसिन छोड़ देंगे और इस पे आ जाएंगे. मेरा सबसे हाँ. बड़ा फियर ये एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, क्योंकि जैसे ही उनने अपनी बीपी की एलोपैथी छोड़ी, उनके चांसेस आने के स्ट्रोक या एनी अदर प्रॉब्लम, हैमरेज इंक्रीजेस. अच्छा. आई डोंट वांट दैट ना. हाँ अब बीपी मेडिसिन पे कोई है और उसका बीपी बढ़ा और जी प्रॉब्लम हो गई, फिर मैं कैसे हाँ करूँगी मैनेज. आई बिल्कुल. डोंट वांट टू से इट ओनली. ओके. हाँ. एंड फॉर डायबिटीज उसका? डायबिटीज आई गिव मैम, डायबिटीज अच्छा. आई गिव, और मेरी ठीक भी, और उसको मैं होम्योपैथी पे ले आती हूँ. So, जो अच्छा. एलोपैथी पे होते हैं होम्योपैथी पे आ जाते हैं. इवन थायराइड होम्योपैथी पे आ जाते हैं. उसमें मैं देती हूँ होम्योपैथी में वाइथीनिया कोएगुलेंस वैक्सीन की 2 टैबलेट्स मॉर्निंग एंड वाटर के साथ, इट्स अ सप्लीमेंट. देन आई गिव साइजीजियम जम्बोलाइनम मदर टिंचर एंड अच्छा. आई गिव डायबेट ड्रॉप्स. थायराइड के लिए आई गिव हमारे एक थायराइड ड्रॉप्स आते हैं, आई थिंक इट्स P56, उसमें लिखा आता है बैक्सन थायराइड ड्रॉप्स. ओके. एंड थायराइडिनम 3x आई हाँ. गिव, ओके. 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे. फर्क ओके. पड़ता है. ओके. एक चीज और, कोलेस्ट्रॉल. एक्सरसाइज करो एंड देयर इज अ मेडिसिन कॉल्ड इन वैक्सीन्स एलियम सटाइवा 6x, 3x में भी आती है, गार्लिक से बनती है. यू कैन टेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, बट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, क्योंकि उसके बगैर कोई मेडिसिन कुछ काम नहीं करेगी. एंड स्टार्ट लाइफस्टाइल चेंजेस. तो ये लाइफ डिसऑर्डर ही है कोलेस्ट्रॉल या हेरिडिटरी मैम है? दोनों है. दोनों है. अब लाइफ डिसऑर्डर भी, क्योंकि अगर मैंने गंदा खा रही हूँ, ठीक नहीं खा रही हूँ, इट्स अ प्रॉब्लम, राइट. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हेरिडिटरी भी फैक्टर्स एक्टिवेट तभी होते हैं ना जब लाइफस्टाइल बुरी होती है. लास्ट में तान्या, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ होम्योपैथी की तरफ से या अपनी तरफ से बीइंग अ डॉक्टर क्या मैसेज देना चाहते हैं? A lot of people can learn from and know about homeopathy के बारे में is that आपके हाथ में आपकी फैमिली की पूरी हेल्थ है. सो अगर आप अपनी फैमिली की हेल्थ ठीक रखना चाहते हो, थिंक ऑफ सॉल्यूशंस इन होम्योपैथी. यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड लेट अस नो कि आपके घर में कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी आपको होम्योपैथी में नीड है. यू नो, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को गैस्ट्राइटिस हुआ, मैंने B2 और डाइजेट सिरप ले ली वैक्सीन की, एंड आई वाज फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट. These are some replacements you can have in your house. घर घर जब होम्योपैथी पहुंचेगी ना, मोर आप लोगों को लगेगा, विश्वास उठेगा कि नहीं यार होम्योपैथी मुझे ठीक कर देगी. You know, I will still say there are so many doctors, amazing doctors in South India who did not even take the COVID vaccine till now, हाँ and they just took homeopathy. हाँ. So जब हम वहां तक देख सकते हैं, I'm not saying COVID vaccine is a very, very, very political subject. I'm not saying you shouldn't take it, but I'm saying faith can move mountains if you try it at least. And I've been using it for the last 26 years of my life. ओके. So I don't know a world beyond that, हाँ you know. हाँ. Today only somebody messaged me, ma'am, you talk about vaccine medicine so much, why? I said, because I've just grown up using them. I said, मुझे कुछ और पता ही नहीं है. हाँ. You know, I only grew up seeing this, and that's what is normal to me. And I think so many people can benefit from that. है ना? So just that. और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसकी वजह से आपको कोई Yeah. साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई आपको नहीं है. मॉडर्न मेडिसिन पे नहीं जाना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं वैक्सीन्स? बिल्कुल वैक्सीन्स पे लीजिए, आप भी लीजिए प्लीज. How sweet. So just that, हाँ. think of good, healthy, no side effect replacements in your house for homeopathy medicines. They'll help you. And don't be discouraged if you don't find a good homeopath. It is very, you know, you might have had certain experiences where you've met a homeopath. once yeah, only. हाँ. कि नहीं अच्छा लगा, नहीं ट्रीटमेंट हाँ. अच्छा लगा, नहीं हाँ. लभा, you know, नहीं हाँ, नहीं ठीक मुझे हुआ, नहीं उसका मतलब. फर्क दिखा. हाँ You know, so बिल्कुल. don't get disheartened. Don't say अच्छा ये गलत था तो होम्योपैथी गलत है. In fact, I urge you all to
कॉन्टैक्ट अस, लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। हमारे डॉक्टर्स फ्री कंसल्टेशन भी कितने लोगों को करते हैं, अच्छा, एब्सोल्युटली फ्री। ओके। एंड दैट वीर ओनली डूइंग आउट ऑफ अ विल वेयर वी कैन हेल्प पीपल एंड वी गिव देम द लिंक ऑफ द मेडिसिन भी, ये भी आप यहीं से ले लो या ऐसे ही कर लो। हाँ, You हाँ, know, हाँ, so we don't hold any prejudice about it, but what we hold prejudice for is as many people who need homeopathy can get homeopathy, हुँ। you know. तो आप इसी में एक बेसिक मेडिसिन बता दीजिए हेल्दी हम्म लाइफ़स्टाइल के लिए जो हम सब ऑन डेली बेसिस ले सकते हैं। ऐसी कोई मेडिसिन है नहीं, मेरी पॉडकास्ट में ऊपर आ जाएगा ना, बिकॉज हाँ, जो एलिमेंट्स आपको होंगी वो मुझे नहीं होंगी। राइट। अब हाँ, अगर मैं एक यहाँ चीज बोल दूं तो वही अति और आदि हाँ, शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सो आई थिंक अ फ्यू डिजीजेस दैट आर वेरी कॉमन, गला खराब बहुत कॉमन है विंटर्स में, थ्रोट एड रखो अपने पास। खांसी अगर बच्चों को हो जाती है घर में, कॉफिड प्लस रखो। दर्दे और क्रैम्प्स के लिए वैक्सीन पेंटाफॉस शुगर फ्री सिरप आता है वो रख लो। स्ट्रेस एंजाइटी के लिए फाइव फ्लावर रेमेडी रख लो। आई थिंक दीज आर गुड मेडिसिन टू हैव एंड राइट, लीड अ गुड नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल। ट्रस्ट योर बॉडी इज द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ ऑल टाइम। यू नो, इट करेक्ट, नोज हाउ टू हील। बिल्कुल। यू नो, आप बोलते हो अभी सिंपल सी बात है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, एलिमिनेशन हो जाती है, क्यों हाँ, होता है? किसी ने सोचा हमें कॉफ उठती है, हुँ, कॉफ क्यों होती है, कॉफ का स्पाज्म क्यों आता है हमें? हमें कॉफ इसलिए आता है क्योंकि जो अंदर फ्लेम जमी होती है उसको बाहर निकलना होता है, राइट? कॉफ का हाँ, मैकेनिज्म ही क्या है, कॉफ होती ही क्यों है? हाँ, अगर आपको कंजेशन है तो वो उससे उस मैकेनिज्म से बाहर निकलती है। सो आवर हाँ, बॉडीज आर एक्चुअली ब्यूटीफुली डिजाइंड। मैं इतना बोलती हूँ, जब आप लोगों को नोज से फ्लेम निकलना शुरू होना, सोच लेना कि आप हील हो रहे हो। अच्छा, अंदर कंजेशन नहीं रहेगी ना, जैसी फ्लेम बाहर निकलेगी, म्यूकस बाहर निकलेगा, यू विल बी बेटर। ओके। तो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा, अपनी हेल्थ के बारे में समझेंगे, अपने बॉडी को समझेंगे और अपनी बॉडी को प्यार करेंगे और लाइटली नहीं लेंगे कि जो हम जल्दी-जल्दी आज के लाइफ़स्टाइल में चलते हैं, अरे ये खा लो, ये कर लो, इसे अवॉइड करो। तो इस पॉडकास्ट को देख के समझेंगे कि बॉडी से प्यार करेंगे, हेल्दी रहेंगे तो हेल्थ इज़ वेल्थ, समझ आएगा कि ये हेल्थ ही वेल्थ है। तो प्लीज़ मुझे तो तान्या थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और हेल्थ को मैंने बहुत ही क्लोज़ली समझा और शायद मैं अब अपनी हेल्थ पे और वर्क करूँगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आई होप हमारे व्यूअर्स को भी होम्योपैथी के बारे में समझ आया होगा और पता चला होगा कि बिल्कुल सेफ़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि हमारा पॉडकास्ट आज का आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।